चलो आओ, इस मजाक से बाहर आ जाओ। अपने पास में अपन ने जो पेपर किया, पेपर के अंदर बताओ कितने क्वेश्चंस कर लिए बेटा आपके वहां पर, बोलो कितने कर लिए? 76 कर लिए ना। 3 पार्ट आए, पार्ट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो आराम से देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, उन बच्चों के लिए वीडियो काम का नहीं है जो आराम से खाली आंसर चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए टाइम ज्यादा लगता है। तो यहां पर ये टाइम तो लगेगा, ठीक है, शॉर्ट में मैं कुछ बता नहीं रहा हूं। अब गौर करो भाई, यहां वाले पैटर्न में तुम्हारे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है, और जो जल्दी हो सकते हैं उन्हें जल्दी करवाना, जहां पर एक्सप्लेनेशन चाहिए ना उनकी एक्सप्लेनेशन वहां पर थोड़ी ले लेना। इसका पेन वेन है नमन, मैं करवाता हूं इनको। हाँ, इसमें एक पेन यहां लगा रहता है, शायद वो हट गया होगा, कोई भूल से चला गया किसी के साथ। पढ़ लिया, देखा क्या? अब देखो वहां सर्च नहीं मारोगे कहीं भी, प्लीज मोबाइल से सर्च नहीं मारोगे, अपने आप को चेक करो बेटा। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे 150 में से कितने तुम कर पा रहे हो, तुम मेरे पढ़ाए हुए में से अब कितना कर पा रहे हो ग्रेड 2 को पढ़ाने के बाद में, ठीक है, ताकि अंदाजा तुम्हें वहां पर हो जाए। ग्रेड 1 वाले साथ में अपना चेक कर ही लेंगे। बताओ यहां लिखा क्या अगले ने, थोड़ा सा बोल के बता दोगे मुझे बच्चा? बताओ क्या लिखा हो, बोलो आपका। इसका फनेटिक करवा रखा मैंने तुम्हें, करवा रखा ना? बताओ ये प्रेसिस है या प्रेसी? करवाया कि नहीं करवाया? ठीक है। अगला क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिएगा कि ए गुड प्रेसी शुड बी, एक अच्छा जो संक्षिप्तीकरण है वो होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें एक चीज तो मुझे ये बताओगे, कौन सी वाली बोलो आपका वहां पर, कि अपने पास में यही जो पार्ट है, बताओ इसे मैं पढ़ता हूं बेटा जी, क्या पढ़ूंगा बोलो आपका? समरी या समराइजेशन, ठीक है। इसे ही मैं क्या पढ़ सकता हूं बताओ आपका वहां पर, बोलो क्या पढ़ सकता हूं? इन ए नटशेल, ठीक है, ये इसी की चीज है, संक्षिप्त में लिखना आपका वहां पर। इसे क्या कहा जा सकता बताओ आपका? इन ए ब्रीफ कहा जा सकता है, ठीक है। इसे वहां पर अलग मैनर में एक चीज में और देना चाहूं, ठीक है, तो भी इसे बोला जा सकता है। बताओ क्या कहा जा सकता है इसके अलावा? ये चीजें किस में आ सकती हैं, जब चीजों को आप थोड़ा सा कहां ले जाते हो बताओ आपका? एब्स्ट्रैक्शन। हालांकि ये अच्छा वर्ड नहीं है, ठीक है, ये अच्छा वर्ड, क्लियर वर्ड इसे वहां पर बोला नहीं जाएगा। मतलब जो चीजें लिखी जा रही है उनको क्या करना, बड़ा करना है छोटा करना है? आवाज दो मुझे, मेरी बैटरी चार्ज होगी। बताओ क्या है? छोटा करना है। तो आपको लगभग लगभग ये 10वीं 12वीं सब में सिखाया जाता है कि संक्षिप्तीकरण या सारांश लेशन, सारांश लेखन, लेशन नहीं, सारांश जो लेखन है वो कितना होना चाहिए? दिए हुए गद्यांश का 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/3। तो 1/3 को आप कितना कहते हैं बेटा जी? 1/3 कहते हैं। ये सवाल हलवा सवाल है जो किसी का गलत नहीं होगा, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूं, कौन से पेपर में आ रहा बताओ आपका वहां पर? स्कूल लेक्चरर में। मैंने कहा था ना कि स्कूल लेवल के ही मैटर को तुमसे पूछा जाता है। तो बताओ इसके अंदर 1/4 ऐसा कुछ हो सकता है कि 1/4? नहीं होगा ना, ठीक है। फिर देखो हाफ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज 1/2 होगा क्या? नहीं होगा ना। फिर बताओ 2/3 2/3 होगा क्या? नहीं होगा ना। बताओ इसमें कौन सा होना चाहिए बोलो आपका? 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। एक चीज और सुन लेना, जो तुम ये प्रेसी लिखते हो, समरी लिखते हो, एब्स्ट्रैक्शन लिखते हो आपका, इसमें तुम्हारे भाव हैं, वो भाव तुम्हारे होने चाहिए या फिर सामने वाले के? मैंने कहा पैसेज में ये लिखा है ना कि हाथी उड़ता है, तो तुम्हें यही कहना कि हाथी उड़ता है। तुम अपना साइंटिफिक नॉलेज नहीं दौड़ाओगे, ठीक है। इसका मतलब कैसा मैनर है, एब्स्ट्रैक्ट है या कॉन्क्रीट है? कॉन्क्रीट मतलब अमूर्त है या मूर्त है? अवास्तविक है या वास्तविक है? काल्पनिक है या यथार्थ है? यथार्थ है ना आपका, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मैटर नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ आपका वहां पर? कॉन्क्रीट आएगा। शब्द कम होंगे, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर तुम वहां पर सेम की सेम लैंग्वेज कॉपी करोगे क्या, कि आपको वहां पर पैसेज दिया तो एक लाइन ऊपर से उतार ली, एक बीच में से ले ली, एक लास्ट में, ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे। क्या करोगे? भाषा आपकी, भाव सामने वाले की, अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हें हटाए जाते हैं, फालतू के एग्जाम्पल समरी में दिए नहीं जाते हैं। लैंग्वेज आपकी हार्ड होती है, सिंपल और लूसिड होती है, सिंपल और लूसिड होती है। इतना अगर थोड़ा बहुत जानते हो ना तो फिर प्रेसी का सवाल गलत नहीं करोगे। इसमें एक चीज किसी बच्चे ने पूछा कि सर कोई ग्रामेटिकल एरर है क्या? बहुत जगह आरपीएससी के पेपर में तुम वहां पर सेंटेंसेस जो लिखे हुए ना, अगर तुम व्याकरण की त्रुटि छांटो ना तो मोर देन 15 जगह से ज्यादा इन्होंने छपाई में, लिखाई में क्या कर रखी है? गलती कर रखी है। जैसे ये तुम नेचर देखोगे तो बेटा ये 2/3 नहीं होता, क्या होता है? 2/3 होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी गलतियां वहां पर इन्होंने दे रखी हैं आपका, लेकिन ये तो अपना आंसर ही नहीं बना, तुम इसके पास जाऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए 2/3 होता है, 2/3 होता है, 2/3 होता है, ये तुम्हें फ्रेज वहां पर आनी चाहिए। अब बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? बढ़िया बेटा ना। अगले पे चलो फिर, ये लो आपका, ये बात करो देखें आपकी। हाँ, इसकी एक हल्की जानकारी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम एक बार सोचो इसमें आंसर क्या आना चाहिए। बताओ बेटा जी, क्या बोला सवाल में? अब देखो उस चैप्टर के बारे में मैंने ऑफ द रिकॉर्ड तुम्हें बताया, तो बहुत सारा तुम सीख चुके हो। क्या कहा अगले ने? रीडर। हम सबसे कह रहा है, कौन कह रहा है? चार्ल्स लैम्ब कह रहा है, इफ दाउ,
तुम बच्चे बताओगे, गौरव यू, ठीक है। फिर बताओ यहां पर मीटेस्ट किससे है, ठीक। और फिर का वन ऑफ दीज, इनमें से एक स्मॉल जेंट्री, छोटे छोटे बच्चे जो किसका काम करते हैं, चिमनी को साफ करने का, बोला करो चिमनी को साफ करने वाला। और कब जाते हैं अर्ली रेम्बल्स, दोपहर को जाते हैं, शाम को जाते हैं, या फिर सुबह सुबह, एक्चुअल में डॉन वाले टाइम, DAWN, प्रातःकाल वाला टाइम, ठीक है। और ये अच्छा रहेगा अगर तुम वहां से मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हो, अपने किसी काम से जा रहे हो, तो तुम क्या करो, उन्हें वहां पर थोड़ा सा पैसा दे दो। गिव हिम ए पेनी का मतलब क्या है, थोड़ा पैसा दे दो, ठीक है। ज्यादा खर्च मत करो, बस इससे अपना चाय पानी पी लें। चाय कौन सी, ससाफ्रास वाली, ठीक है। यही बच्चे टेंडर नोवाइसिस हैं, यही बच्चे वहां पर बताओ क्या है आपके, चिमनी स्वीपर्स हैं, यही बच्चे डिम स्पेक्स हैं, डिम ब्लॉट्स हैं आपके सारे के सारे, ठीक है। तो बताओ यहां पर अगला हमसे पूछ रहा है कि हु, कौन है जिनका रेफर किया गया है, क्या बताते हुए, स्मॉल जेंट्री। तो तुम बताओ यहां पर चाय बनाने वाले बच्चे हैं क्या, ये नहीं है ना, ठीक है। क्या स्कूल जाने वाले हैं क्या, नहीं है, स्कूल तो इन्हें नसीब ही नहीं होता बच्चों को, ठीक है, पैसे ही नहीं इनके माँ बाप के पास में। बताओ ये रैग पिकर्स, कचरा बीनने वाले हैं क्या, नहीं। तुम्हारी स्कूल लाइन में तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाने को मिलेगा +2 में, CBSE और RBSE पैटर्न दोनों के अंदर, और बुक का नाम है फ्लेमिंगो, चैप्टर नंबर 2 है आपका, और वो लिखा हुआ लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या, खोया हुआ बचपन, बसंत है या बचपन है, बचपन है। एक फीमेल का लिखा हुआ है जहां पर वो बच्चे हैं, कौन आपका, साहिब आलम वगैरह है, सविता है, मुकेश है, ठीक है। जो साहिब आलम कचरा बीनता है, सविता क्या करती है आपका, अपनी माँ के साथ में चूड़ियां बनाती है आग की भट्टी में फिरोजाबाद में। मुकेश क्या करता है, गैरेज में काम करता है, उसे गाड़ी चलाने का शौक है। ये मुकेश नाम के बंदों को ड्राइविंग बहुत पसंद आती है, ठीक है। अभी बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा होना चाहिए, बोलो आपका वहां पर चिमनी स्वीपर्स वाला। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन अगले ने डाला नहीं है। बताओ चिमनी स्वीपर्स की मोटी मोटी समरी तुम्हारे पास है ना, कर सकते हो आराम से। सवाल फिर RPSC ने हार्ड नहीं दिया है। चलो अगले सवाल पर आपका, ये मैं नहीं बताऊंगा, ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं बताऊंगा, पहले पढ़ाया हुआ है तुम्हें, भले ही तुम्हारे लिए आउट लगा हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा मैं तुम्हारे साथ क्लास में कर चुका हूं। चलो बताओ, अब ह्यूमन नेचर से बाहर आ जाओ, बताओ क्या बोला इसने, अरे बोलो, इन दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, ये पोएम तुम्हारी सुनी हुई, बताओ क्या, ऑड ऑन ए ग्रेशनन, ग्रेड 1 वाले तो इसे पढ़ कर गए हैं आपका। आउ डेटीज और मोर्टल्स और आउ बोथ इन टेम्पी और द डेल्स ऑफ आर्केडी, सीधा सीधा वोकेबलरी का क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। बताओ यहां जो टेम्पी है, टेम्पी के लिए या फिर अपने पास डेल्स के लिए, तो तुम गौर करो, अगले ने डेल्स लिख दिया है, RPSC ने पेपर आसान बना दिया, फिर भी तुम्हें कंफ्यूज कर रही है। क्या कह रही है, द वर्ड टेम्पी कनॉट्स, टेम्पी शब्द किसके लिए यूज हुआ है। अब तुम्हारा किसी का टेम्पी नहीं सुना हुआ तो अपना यूजुअल सेंस काम में लेते, बीच में एक लिंकिंग डिवाइस है, कौन सी, और, तो टेम्पी इज इक्वल टू डेल्स, डेल्स का मतलब क्या है, घाटी, यही तो है। डेल्स किसके लिए आता है, घाटी के लिए, पकड़ में आ जाएगा भाई साहब। बताओ देखें यहां वाले पार्ट में क्या बोला है, एक सुंदर घाटी है, कहां पर, किन के बीच में, माउंट ओलंपस और माउंट ओसा के बीच में। बताओ डेल यहां पर अपने पास माउंटेनियस रीजन के लिए आएगा क्या, नहीं, ठीक है। यहां पर केवल आर्ट के लिए तो कौन सा होना चाहिए, खुद अर्न होना चाहिए आपका। क्या इसमें कोई देहाती गांव की बात है क्या, बताओ देखें, नहीं है ना। ये तुम बच्चे जिन्होंने पोएम नहीं पढ़ रखी है वो भी करेंगे, जबकि उन बच्चों को जिनको हम पढ़ाते हैं उनको तो बाकायदा इसका पूरा का पूरा वहां पर बताया करते हैं। ये 5 स्टेंजाज में लिखी हुई है, कितने में बताओ, 10-10 लाइंस के अंदर आपका टोटल कितनी लाइंस हैं, 50 लाइंस हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर उकेरी हुई है, किसके ऊपर, ग्रेशियन अन के ऊपर उकेरी हुई हैं। तब यह कहा गया कि यहां पर यह बोला है कि ये डेटीज कोई देवी देवताओं की बात हो रही है क्या, या नश्वर व्यक्तियों की बात हो रही है, या फिर दोनों की, मतलब इस पर जो पुरुष स्त्री छपे हुए हैं ये कोई देवी देवता हैं, या वाकई में आपका वहां पुरुष स्त्री हैं आपका, या दोनों ही इसके अंदर हैं। जो कहां है बताओ, उस घाटी में है। घाटी कहां की बताओ आपका, आर्केडी वाली। जो कहां की है बताओ, इन दोनों के बीच में, माउंट ओलंपस और माउंट ओसा के बीच। लेकिन तुम ये ग्रेड 2 वाले कर सकते हो। रीजन बताओ, कौन से वर्ड को पकड़ के लाओगे वहां पर, बताओ, टेम्पी को लेकर आओगे या डेल्स को, डेल्स को। फिर कह रहा हूं पेपर कभी हार्ड नहीं होता, इक्वेशन को पढ़ना आना चाहिए, ऑप्शंस को काटना आना चाहिए, ये गट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। तो बहुत बार नहीं पढ़ी हुई चीजों के अंदर भी तुम आराम से कर सकते हो। तुम में से पूछ लूं, बताओ कितने बच्चों का यह सवाल करेक्ट है, इसका मतलब समझ रहे हो ना। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 80 वाला, 80 वाला क्वेश्चन। यहां हो सकता थोड़ा टाइम ले लूं तुमसे, बताओ देखिए, इसमें कईयों को लेट समझ में आता है ना यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो ना। अब इस वाले पार्ट में तुम पढ़ो, द ओपनिंग लाइंस, शुरुआती पंक्तियां हैं,
तुम यहां से एक चीज मेरी कही हुई याद रखोगे, अभी पीछे वाले 2-3 वीडियोस में भी बोला है, उन बच्चों को एग्जामिनेशन से पहले कहा, जो मैंने वो मई के लास्ट में एक पीडीएफ भेजी, क्या बोला था, 5 सेक्शन की कौन सी लाइंस, शुरू वाली लाइंस और लास्ट वाली लाइंस, और साथ में नीचे वाले नोट्स। कुछ बच्चों ने कहा सर 434 लाइन याद नहीं रहती हैं, तो मैंने कहा ऊपर की हर सेक्शन की 5 लाइन, हर सेक्शन की नीचे की 5 लाइन, और सबके नोट्स पढ़ जाओ, क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, बिल्कुल आसान मिलेगा। फिर कह रहा है ओपनिंग लाइंस है, कौन से सेक्शन की बताओ बेटा आपका, द फायर समन, कौन सा हिस्सा है, कौन सा सेक्शन है पोइट्री का, वेस्टलैंड का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा कौन सा है, ए गेम ऑफ चेस, थॉमस मिडल्टन, कौन सा, विमेन बिवेयर, विमेन वाला, पहला कौन सा, द बरियल ऑफ द डेड, चौथा कौन सा, डेथ बाई वाटर, पांचवा कौन सा, वॉर द थंडर सैड। लाइन कम किसने करवाई, एजरा पाउंड ने, और इसे टॉम्स ऑटोबायोग्राफी किसने कहा, मेरी हचिनसन। ठीक है, अब यहां वाले ये बार बार चीजें आ रही हैं, मतलब ये तुम्हारे सामने 4-5 बार बोली, उनके सामने तो 50 बार बोली होंगी मैंने आपका। अब अगला कह रहा है कि यहां किसकी बात हो रही है बताओ, रिवर टेम्स, थैम्स या टेम्स, नदी है, जैसे इंडिया में पवित्र नदी किसको माना जाता है, गंगा को, फ्रांस में गेंगेज को, वैसे यहां किसको माना जाता है बताओ, नील नदी कहां की पवित्र नदी है, बोलो, मिस्र को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इजिप्ट कहेंगे आपका। तो यहां हाउ इज इट पोर्ट्रेड, इसे चित्रित कैसे किया गया है, चित्रित करने का मतलब बताओ ये किसकी बात कर रहा है, वेस्टलैंड में अच्छी कल्चर की बात कर रहा है या बिगड़ी हुई की, डिग्रेडेशन, डीजनरेशन। तो अब नदी पवित्र बची है या अपवित्र हो गई, तो अब हमें अपवित्र नदी को करना क्या बताओ आपका, पवित्र बनाना है, पवित्र नदी है उसको जो हमें देखना है उसके साथ। अब यहां पर इसके लिए तुम्हें उस सेक्शन पर जाना पड़ेगा जहां पर इन्होंने ये लाइंस आपकी लिख रखी हैं, वहां जाना पड़ेगा। बताओ देखें, ये जो तुम्हारे पास में क्या बोलो आपका, एक पीपीटी जो जनरेट की हुई है, इस वाले पार्ट में केवल इतना बता देना कि वो लाइन कहां से आई, ऊपर क्या लिखा बताओ आपका, द फायर समन, ठीक, ऊपर की लाइन पढ़ना, द रिवर्स टेंट इज ब्रोकन, रिवर कौन, टेम्स, उसके किनारे पर लगा हुआ टेंट या तंबू क्या हो गया है, टूट गया आपका, मौसम खराब है, आंधी तूफान जो भी आपका, या लोगों ने यूज किया और यूज करने के बाद वहां से निकल गए, समझ रहे हो, टेंट के अंदर जो लवर बिलविड आए क्या करते होंगे वहां पर आपका, द लास्ट फिंगर्स ऑफ लीफ, ऐसा लगता पत्ते भी झड़ रहे हैं, स्प्रिंग नहीं बल्कि क्या है, ऑटम है, पतझड़ आ गई है, बर्बादी क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है आपका। क्लच एंड सिंक इनटू द वेट बैंक, यहां ऐसा लगता है कि जो गीला किनारा है, वेट बैंक का मतलब बैंक किनारा होता है, तो नदी का जो किनारा कैसा रहेगा, गीला किनारा, उसमें कुछ चीज जकड़ी जकड़ी सी महसूस हो रही है, परेशानी देने वाली महसूस हो रही है, गंदी महसूस वहां पर हो रही है। द विंड क्रॉसेस द ब्राउन लैंड अनहर्ड, और यहां से हवा है ना वो इस आपकी थोड़ी श्वेत भूरी जमीन से दूर चली जाती है, और ऐसा मानो किसी को सुनती नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर चीजें पवित्र हैं या अपवित्र हो गई, अपवित्र हो गई, अच्छी हवा वहां रुकेगी नहीं। निम्स, निम्स का मतलब जो परियां हैं आपकी, मतलब अच्छे लोग हैं, आर डिपार्टेड क्या हो चुके हैं, ये जगह छोड़कर जा चुके हैं, और यहां पर आना जाना आप किसका होता है, बुरे लोगों का आना जाना होता है। स्वीट टेम्स, कभी ये टेम्स क्या थी, बड़ी प्यारी और पवित्र नदी हुआ करती थी, रन सॉफ्टली, बड़े आराम से चला करती थी, टिल आई एंड माई सॉन्ग, और जब तक मैं मेरे सॉन्ग, 2 नंबर लगा रखा है, जब तक मेरे गीत, गीत का मतलब मेरी पोयम को मैं खत्म करता हूं, 2 नंबर पढ़ना, द रिफ्रेन फ्रॉम एडमंड स्पेंसर्स पोर्थमेलियन 1596, अगर इसको ढंग से किसी ने पढ़ लिया हो तो इसमें बाकायदा यह बताया कि इम्प्योर चीजों को प्योर कैसे किया जाता है, अपवित्र को पवित्र कैसे किया जाता है। द रिवर बेयंस नो एम्पटी बोटल्स सैंडविच पेपर्स, एम्पटी बोटल्स, बोटल्स किसकी, शराब की, ठीक है, बियर्स है, वाइन है आपका, ठीक है, उनकी बोतल है, तो उनको उन्होंने क्या किया, पिया और यहीं फेंक दिया। अब नदी खुद क्या कर रही है, अपने आप को प्योर कर रही है, नदी की लहर आती है और उनको अपने अंदर नीचे ले जाती है, किनारे को खुद साफ कर देती है आपका वहां पर, और साथ में सैंडविच पेपर्स खा गए यहां पर फास्ट फूड, ठीक है, कचरे को सही जगह डाला नहीं, अपने साथ लाए नहीं, वहीं छोड़कर आ गए। तो यहां से स्टार्टिंग लाइन से तुम्हें पता चलेगा, एक लाइन और पढ़ लो, सिल्क हैंकरचीफ्स, समझ रहे हो, रेशमी रुमाल, 2 प्रकार से, कौन सा, किसी की निशानी है, बेवफाई कर दी तो उसका निशान फेंक दिया, या फिर टॉवल्स वगैरह, तौलिए वगैरह, जो आपने क्या किया, रिलेशनशिप बनाई, तो उस वक्त जो आपने गंदगी फैलाई उसको वहीं पहुंचा और वहीं फेंक दिया। बात समझ में आ रही, कहां तक बोल रहा हूं आपका। और फिर कहा इन्होंने, कौन सा बोला आगे पढ़ना, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, साथ में सिगरेट एंड्स, मतलब आपने ताश पत्तियां खेली हैं
और उनको भी वहां छोड़ा, पुरानी जो आपकी हो गई। या फिर आपने क्या किया, सिगरेट वहां पी है, स्मोक किया है, उनके छोटे छोटे नीचे के गुटके लास्ट वाले, फॉर्म वाले, कॉटन वाले, रुई वाले, उनको आपने वहीं पर दफन कर दिया। तो आप बताओ यहां रिवर टेम्स की हालत अच्छी है या बदहाली बताई हुई है? बदहाली बताई हुई है। ये अभी तुमने 1 मिनट में पढ़ के और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन का जवाब देने में अपने आप को सक्षमता हासिल की है। अगर वो बच्चे गलत करके आ रहे हैं और सुन रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि भाई साहब, आपका भगवान ही मालिक है। ऐसे सवालों को गलत करने का मतलब आप उस दौड़ में कहीं थे ही नहीं। बताओ देखें, यहां वाले पार्ट में अगला जो हमें बताना चाह रहा है उसको पढ़ना। एज ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एनकाउंटर, बार बार तुम्हें पढ़ाता हूं, सेटिंग का मतलब लड़का लड़की है या टाइम एंड प्लेस है? तो ऐसी जगह, ऐसा समय जहां पर आप क्या करते हो, प्रेम प्रसंग वाली चीजों में आपस में मुलाकात करते हो। टेम्स नदी इसके लिए बनी हुई है क्या कि प्यार करने जाओ? गोवा का बीच इसलिए बना हुआ है क्या? मुंबई का मरीन ड्राइव इसलिए बनाया हुआ है क्या? नहीं ना। लेकिन हम वो नहीं जो जिसके लिए बना है, हम वो करके आते हैं जिसके लिए वो बना नहीं है। फिर अगला, एज ए हिस्टोरिकल रेफरेंस टू लंडन फाउंडिंग, लंदन की स्थापना कैसे हुई, उसका ऐतिहासिक प्रसंग इसके अंदर है क्या? नहीं है। फिर बताओ यहां पर क्या है, एज ए साइट ऑफ मॉडर्न डिके एंड करप्शन, क्या कह रहा बताओ आपका, एक ऐसा स्थल है, जो स्थल बताओ कैसा आपका, वहां पर आधुनिक तौर पर क्या हो रहा है, वहां पर बताओ देखें विनाश हो रहा है, और साथ में क्या चल रहा बताओ आपका, करप्शन। करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार की अवस्था भी वहां पर चल रही है। और इसका बताओ क्या हो गया, साइट। साइट का मतलब बताओ क्या है, वहां पर प्लेस है। और एक ये पढ़ रहा हूं कौन सा, एज ए सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड रिन्यूअल। ठीक है, एक ऐसा प्रतीक जहां पर क्या हो रहा बताओ आपका, प्योरिटी और रिन्यूअल है। मतलब आपकी शुद्धता की बात थी, शुद्धता क्या हो गई, अशुद्ध हो गई, और फिर उसका क्या किया जा रहा है, रिन्यूअल किया जा रहा है। मतलब टेम्स नदी पहले पवित्र थी, लोग आए अपवित्र कर गए, अब टेम्स नदी खुद उसे क्या कर रही है बताओ आपका, दोबारा से प्योर कर रही है। तो यहां से 2 चीजें मैं तुम्हारे लिए काट देता हूं, लेकिन 2 चीजें फिर भी तुम्हारे लिए सोचने के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन आरपीएससी ने बहुत शानदार बनाए हैं। देखो देखें, अब यहां आओ। अब तुमने जो 2 चीजें मुझे बताई हैं, तो इसके लिए पहले वाले पे एक फोकस तुम और करना, और वहां जैसे लगभग आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है बताओ, प्योरिटी एंड रिन्यूअल का आ रहा है। क्या दे रहा बताओ, सिंबल। तो तुमने चौथा है, चौथे पे गौर किया या नहीं किया ना, उसके लिए थोड़ा सा तुम डीप में चले जाओ। और डीप में जाने के बाद इन लाइंस को मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद वहां पर पढ़कर देखना कि तुमसे सही हुआ है या फिर तुमसे वहां पर भूल हो गई। ये चीज तुम्हें वहां पर देखनी है जी। इसमें देखो, देखे वहां पर यही है ना, ये वाला पार्ट जल्दी से तुम देखो, जल्दी फटाफट देखना और तुम गौर करो यहां किसकी बात हो रही है। बताओ, यहां पर तुम्हारे पास में जब टेंट क्या हुआ है, टूटा है, प्लस में बताओ यहां पर आपका लीफ भी क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। बताओ गीला किनारा शुद्ध है या अशुद्ध है, फिलहाल अशुद्ध है ना। और बताओ यहां पर क्या किया जा रहा है, निम्स यहां से जा चुकी हैं, और जो वहां पर आते हो तो यहां तुम्हें क्या मिलता है, एम्पटी बोटल्स, और साथ में क्या बताओ आपका, सैंडविच के पेपर्स हैं आपका, प्लस में क्या मिल रहे हैं बताओ, सिगरेट के एंड्स है, और बताओ क्या मिल रहा है, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस। तो यहां पर जो रिवर अपने आप को प्योर करेगी, पहले करेगी या बाद में करेगी, बाद में करेगी। पहले रिवर क्या बताओ आपका वहां पर खराब हो रही है, यही है ना। पहले तो रिवर क्या हो रही है बताओ आपका, खराब हो रही है। तो यहां वाले सेंस के अंदर अपने पास तुम जो फास्ट पढ़ के कई बार कहते हो ना ओवर कॉन्फिडेंस में कि सर हमारा आंसर तो यही होगा, और उसके चक्कर में तुम बढ़िया वाली मात खाकर जाते हो और वहां 0.66 का निगेशन तुम्हारा आराम से ले आते हो हर कहीं से आपका। अब चेक करो साहब, वहां पर ये अपने पास आज लोगों के लिए एक जगह बन चुकी है, किस चीज की, जाओ और मस्ती करके आओ और गंदगी फैला के आओ। नदी तो बाद में इसको क्या करेगी, साफ करेगी। तो बताओ यहां पर ये सिंबल आज जो जा रहे हैं लोग, वो प्योरिटी का सिंबल मानते हैं क्या? अगर प्योरिटी का सिंबल मानेंगे तो कोई भी शराब वगैरह पिएंगे नहीं, सिगरेट विगरेट ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, कोई लस्ट वाला काम नहीं करेंगे। तो रिवर अकेली पूछी जाए, रिवर टेम्स का चित्रण खुद का, तब तो ये है। लेकिन यहां फायर सरमन में शुरुआती लाइन क्या बता रही है, रिवर टेम्स क्या थी आपकी, प्योर थी, लेकिन लोगों ने इसे क्या मान लिया आपका, मॉडर्न डीके का पार्ट। यहां जो करप्शन का पार्ट है ना, मेनली इसके साथ पूरा सूट नहीं होता है, लेकिन अगर मेटाफोरिकली जोड़ो तो हो सकता है। लाक्षणिक में कैसे होगा, करप्ट का मतलब एक तो होता है भ्रष्ट के लिए, ब्राइबरी के लिए, इन करप्ट का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, जैसे वो नेचर से क्या है बताओ आपका, करप्ट है। तो यहां कौन सा काम हो रहा है, लव वाला या लस्ट वाला, लस्ट वाला। तो बताओ वो बंदा कैसा है आपका, ऑनेस्ट है या करप्टेड है,
करप्टेड का मतलब केवल रिश्वत लेने वाला है या फिर आपका गंदे नेचर वाला है? गंदे नेचर वाला। अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि अपने पास रिवर जो है, रिवर कैसी है बताओ? आपका प्योरिटी और रिन्यूअल का सिंबल है। लेकिन सवाल पढ़ना, सवाल क्या है? ओपनिंग लाइंस क्या कह रही हैं? ओपनिंग लाइंस में नदी फिलहाल प्योर बची है या फिर आपका मॉडर्न डीके का शिकार हो गई है? मॉडर्न डीके का। अब तुम में से लगभग ने ये गड़बड़ी वहां पर कर दी होगी सरकार। ठीक है, बात समझ में आई? पूरा रिवर टेम्स को बताओ, तब तो कैसा बताओ? आपका सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड रिन्यूअल है। लेकिन इसने केवल फायर सरमन की शुरुआती 5-7 लाइंस के बारे में जानकारी ली है, तभी ये चीज तुम्हें देता हूं। बताओ ये कितनों का करेक्ट है? बोलो आपका। काफी कम का बेटा, काफी कम का। अगले पे आ जाओ। अब ये चीज बहुत आसान रहेगी, ये इसमें टाइम नहीं लगना ना। वेस्टलैंड वाले में टाइम लिया, इसमें टाइम मत लो। चलो हल्की सी बात ये करो, तुम्हारे साथ जितनी चर्चा हुई ग्रेड 2 के साथ, वो बताओ आउड टू द वेस्ट विंड है क्या? बताओ आपका आउड है ना? कितनी लाइंस का है? 70। अरे नहीं, 10 का नहीं, 70 लाइंस का। कितने कैंटोज हैं इसमें? 5। ठीक है, हर कैंटो में कितनी लाइंस हैं? 14। 14 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 70। यहां पर ये एक में बात करेगा किसकी? आपकी अर्थ की। एक में बात करेगा स्काई की, एक में बात करेगा वाटर की। ठीक है, बीच में मिला जुला तीनों को जोड़ेगा और लास्ट में आते आते ये कहेगा कि भैया यानी वेस्ट विंड मुझे अपने साथ ले जाओ और मुझे रेवोल्यूशनरी स्पिरिट मतलब क्रांतिकारी जो परिवर्तन है उसके साथ में जोड़ो, अपनी ताकत मुझे दो और मेरे विचार है ना पूरी दुनिया में फैलाओ। इसी बीच में इसका बच्चा मारा जा चुका है। किसका बताओ? पसिबिसी शैले वाला। याद आ रहा होगा 1819, 1820, 1819, 1820 वाला। और हमेशा तुम्हें कहा करता हूं कि इसकी एक लाइन पक्की याद रखना। कौन सी? लाइन नंबर 70, 5वें कैंटो की 14वीं लाइन, पूरी पोएम की 70वीं लाइन। कौन सी? इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। जो बोला करता हूं उसको भी देखा करो, हमेशा लिखवाने की बात नहीं होती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में सर्द ऋतु आती है मतलब दुख आते हैं, ठीक, तो वहां पर जो स्प्रिंग है, बसंत अर्थात सुख तुमसे दूर नहीं है। तुमने बहुत बार सुना होगा चाणक्य वाली लाइंस, कौन सी? कि जिंदगी में खुशियां और दुख हमेशा परमानेंट नहीं होते, समय कभी रुकता नहीं है। खुशियां आती हैं तो खुश होके अपने आप को ठीक मत रखना, और दुख आते हैं तो अपने आप को दुखी मत रखना। ये चाणक्य साहब बोला करते हैं और आज मोटिवेटर इन लाइंस को काम में लेते हैं। उसी से जुड़ी हुई लाइंस कौन सी है बताओ? आपका इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर दुख आ गए, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में क्या मिलेंगे? तुम्हें खुशियां भी वहां पर मिलेंगी। अब इस पूरी पोइट्री के अंदर बात किसकी हो रही है? गौर करना वहां पर एक एक चीज से। बताओ इस वाले पार्ट में अपने पास पोइट की डिजायर, कवि कौन है? परसिबिसी शैले। उसकी इच्छा है किस बात के लिए? व्यक्तिगत, खुद को जोड़ रहा है, किसके साथ जोड़ रहा है बताओ? वेस्ट विंड के साथ में। और ये समाज में क्या चाहता है? परिवर्तन चाहता है कि ये जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं, ये जो राजशाही लोग हैं, वो आम लोगों के साथ, कमजोर लोगों के साथ दुराचार ना करें। बताओ ये आउट टू द वेस्ट विंड का थीम है या नहीं है? हमसे क्या पूछा है? जो नहीं है, तो ये तो तुम्हारे पास है। फिर अगली चीज यहां पर लाओगे, नेचर्स ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। प्रकृति में कौन है? वेस्ट विंड, और उसके अंदर शक्ति है किस चीज की? वहां पर वैसा ही रखने की या बदलने की? बदलने की। तो वेस्ट विंड को क्या माना है? सुपीरियर माना है इसने, बहुत पावरफुल माना है आपका। फिर अगला बताओ, ये क्या चाहता है? बच्चे की मृत्यु के बाद भी ये रो रहा है या फिर आशावादी है? मेरा बच्चा चला गया, दूसरों का बच्चा मरना नहीं चाहिए, अराजकता नहीं आनी चाहिए। बताओ इसमें ऑप्टिमिज्म है या नहीं है आपका? प्लस में बताओ ट्रांसेंडेंटल हाउ, मतलब आने वाले समय के अंदर की आशा कि आज बुरा है लेकिन कल बुरा नहीं होगा। किसके लिए बताओ? बेटर फ्यूचर के लिए। बताओ ऐसी चीज सोची कि नहीं सोची ना? अब आप कहोगे सर ये कैसे काटोगे? आर्ट इज सुपीरियर टू लाइफ। एक प्रीपोजिशन सिखाइए तुम्हें, बताओ। इंफीरियर, प्रायर, सुपीरियर, जूनियर। टू लेता है, याद आ रहा आपका? अब एक चीज बताओ, हमने एक और देखा, कौन सा? ऑड ऑन ए ग्रेशनन। वो किसकी बात करता है? आर्ट की। आर्ट को बढ़िया बताता किससे? लाइफ से। लाइफ तो क्या है? बुलबुले की भांति है, टेम्पररी है, फ्लीटिंग है, क्षणभंगुर है। और कला हमसे पहले भी थी, हमारे साथ भी और हमारे बाद भी रहेगी। तो बताओ अनस्टेबल सिचुएशन क्या है? ये वाला। बताओ कितनों का करेक्ट है भाई? अब गौर करो, ग्रेड 1 के क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग, सोचो। इसका मतलब अगर डीप में पढ़ लो थोड़ा सा उतना, तो फिर समस्यात्मक हिस्सा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। पेपर का लेवल भी देख सकते हो। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। हाँ वो तो आदत रहेगी ना रिमार्किंग वाली, उसके बगैर तो अपन रुकेंगे नहीं। और ये मात भी दे देगी कभी कभी।
तभी कह रहा हूं तुम पे से इंटरसेक्शनली ये चीज आनी चाहिए। अब अगले ने सीधा सीधा क्या पूछा बता आपका, चूज द वर्ड विच इज फोनेटिकली करेक्टली स्ट्रेस्ड, मतलब एक चीज पूछी है, दो पूछ ली, स्ट्रेस भी पूछ लिया और फोनेटिक। अब तुम में से एक भी चीज कोई जानता है ना वो सही कर देगा, ठीक है, एक भी चीज वहां पर कोई जानता वो ऑटोमेटिकली सही कर देगा। हो सकता है कि यहां पर बच्चे से लिखा नहीं गया हो, इसमें जो आपके ऑप्शन है ना बच्चे ने टाइप करने में क्या कर दी हो, मिस्टेक कर दी हो, की होगी पक्का, क्योंकि ये सिंबल वहां मिलते नहीं है। तो अपन यहां जा नहीं रहे, एक बार इन पर नहीं जाएंगे, ये टाइप्ड मिस्टेक था आपकी वहां पर। तो सीधा सीधा ये पढ़ना, इसमें शुरू में ये आएगा बताओ कौन सा आपका, काइट, ठीक है, और फिर गौर करना यहां पर क्या आएगा बताओ आपका, गोरी, और फिर यहां पर आ जाएगा कल, ठीक है। अब पढ़ो इसे, बताओ क्या है, कैटेगोरिकल, बोलो क्या है, कैटेगोरिकल। गौर करना जैसे पढ़ते हैं ना, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, वैसे ये है कौन सा आपका, कैटेगोरिकल। पहले साउंड क्या आएगा, कै, फिर बताओ क्या आएगा, बोलो आपका आई, फिर क्या आएगा बताओ देखें आपका, बोलो, अरे ये वाला पार्ट बताओ देखें, ये कैट, ठीक है, टे, टे के बाद में ए, फिर गे, फिर ओ, फिर बताओ रे, फिर ई, फिर कै, फिर ए, ये ऑप्शनल, और फिर ले। तो यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन बच्चा छाप नहीं पाया, तो मैं इसको यहां से ये क्रॉस कर रहा हूं आपका, समझ गए, ये थोड़ा सा छपने में क्या हुई है, मिस्टेक हुई है, तो इसको तुम सुधार सकते हो। पेपर में तुम जाओगे तो पेपर में तुम गौर करना, यहां वाले पार्ट में एक सफिक्स लगा हुआ बेटा, सफिक्स कौन सा बताओ आपका, सफिक्स चेक करो इसमें कौन सा, बोलो आपका ये वाला पार्ट। तो हम सफिक्स पे स्ट्रेस लगाते हैं उससे पहले वाले पे, पहले वाला कौन है, ओ है ना, तो ओ का मतलब बताओ कहां आना चाहिए आपका, गै पे आ जाना चाहिए, ये प्राइमरी स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेस मैं यहां पर लगा दूंगा जी इस तरीके से। तो पेपर में तुम चेक कर लेना, क्यों, क्योंकि फोनेटिक के कंप्यूटर सिस्टम जो जिस बच्चे के पास होता है उसके पास ये सिंबल नहीं होते हैं, तो उसको अपन दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उसके पास सिंबल ही नहीं है बच्चे के पास, तो वहां से नजदीक बनाएगा। हालांकि इसमें हल्की सी गलती से गड़बड़ हो सकता है, यहां वाले पार्ट में ये इसको सुधारा जा सकता है, बीच वाले को थोड़ा सा सिंबल को सेट करके, ठीक है। बताओ कितने बच्चों का सही है, ये ठीक ठाक गया ना, अच्छा गया आपका वहां पर। लेकिन गौर ये करना इसे पकड़ में कैसे लाते हैं, वहां पेपर वाला ना तुम्हारे पास में, उस इमेज में जाकर देखना, पकड़ में आराम से आएगा, ये स्ट्रेस कितने में मिलेगा, एक में मिल जाएगा, यहां से पकड़ में आ जाएगा, किसको, ICAL को लेकर इजीली कर सकते हैं आपका। ऐसी कोई टाइपिंग एरर आती है उसको तुम पेपर से मैच करोगे बजाय इस पर भरोसा करने के। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सब टाइम लोगे, नहीं लोगे ना, क्या कह रहा है, हाउ डज मायाज मेंटल स्टेट इवॉल्व एज ए नोवेल, एज द, ए नहीं है, एज द नोवेल प्रोग्रेस, जैसे ही उपन्यास आगे की तरफ बढ़ता है ना, तो माया की जो मानसिक दशा है, मानसिक अवस्था है, वो कैसे विकसित होती है, कैसे बढ़ती है, बताओ ये मेंटली मजबूत होती है या इम्बैलेंस, असंतुलित होती है, कैसे आती है, स्ट्रेस में, स्ट्रेस का मतलब समझते हो आपका, तनाव में आती है, और तनाव में आते से बीमारी लग जाती है, कौन सी बीमारी, पॉजिटिविटी की नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, और ये शिकार हो जाती है। तो इन चीजों को तुम बताओ यहां पर क्या हो सकता है, हालांकि इस पर डिस्कस और भी करवाऊंगा। बताओ वो गौतम को छोड़ती है क्या, नहीं छोड़ती है, ठीक है, गौतम को छीन ही लेती है ना प्रकृति, फिर वहां पर बताओ नया जीवन शुरू कर पाती है क्या, नहीं कर पाती। क्या वो वहां पर धार्मिक होती है क्या, नहीं। कहीं पर शांति मिलती है क्या उसे, नहीं। फिर बताओ क्या वो मजबूत होती है, कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्या वो अपने आंसुओं पर विजय प्राप्त करती है क्या, नहीं करती है। तो ऑटोमेटिकली बचा, अगर तुम्हें ये दो वर्ड नहीं आ रहे ना, ये वाला और ये वाला, तो भी तुम कर सकते हो, कैसे, बाकी तीन को काट के। लेकिन इस पर दोनों पर डिस्कशन होना चाहिए। ये जो दो वर्ड है ना, इनका तुम पहले फोनेटिक बनाओगे और फिर मैं मीनिंग बताऊंगा। पहले दोनों का फोनेटिक बनाओ, किसका, PARANOIA और फिर DELUSION। अब देखो आंसर तो तुम्हें मिल गया, आंसर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि ये दो वर्ड हैं। पहले इनकी स्पेलिंग भी याद कर लो, कोशिश करो बिना देखे बिना, बताओ, उधर मत देखना, स्पेलिंग बताओ क्या है, PARANOI। अब इसका उच्चारण दे रहा हूं यहां पर, थोड़ा सा ढंग से पढ़ने की कोशिश करना, है ना। ये देखना वहां पर आपका ये वाला जो पार्ट है ना, ये लास्ट में आते आते ये तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। अब पढ़ के बताओ क्या उच्चारण, बताओ, पैरानोइए, बताओ क्या है, पैरानोइए। नमन जीभ बाहर आ गई, मतलब कुछ गड़बड़ी तो हुई है ना। बताओ क्या रहा, बोलो आपका, पै, फिर आई, फिर रे, फिर ए, फिर ने, और फिर ओई, और फिर ए, क्या हो गया बताओ आपका, पैरानोइए, पैरानोइए, ठीक है। इजीली पता चलेगा स्ट्रेस मार्क आपका,
ठीक है, पैरानोइया। बोलो क्या है? पैरानोइया। पैरानोइया क्या होता है? जब हम पहले से ये सोच के रखते हैं कि लोग हमारी चुगली कर रहे हैं, हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं, ठीक है, लोग हमें किसी ना किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, ठीक है, एक बीमारी है जो पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है। मतलब सामने वाले के बारे में हम गलत सोच रहे हैं जबकि सामने वाला हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहा है। इसको लगता है कि गौतम मुझे मारेगा, ठीक है, इसको लग रहा है कि वो लोग मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे, किसको? माया को। तो इसको कौन सी बीमारी बताओ? आपका पैरानोइया। फिर ये लिखवाओ, बताओ यहां पर इसका उच्चारण, स्पेलिंग बोलो बिना देखे, मैंने आगे आ जाता हूं। DELUSION। छोटे बच्चों की तरह सिखा रहा हूं ना। बताओ इसका उच्चारण बताओ क्या होना चाहिए? बोलो आपका क्या होना चाहिए? गौर करना, बोलो डिलू। शुरू में डेल्यू या डिलू? डिलू नहीं, डिलू। और फिर यहां वाले पार्ट में ऐसा आता है, कौन सा बताओ? आपका डिल्यूशन, ठीक है, डेल्यूजन या डिल्यूशन? डिल्यूशन, ठीक है, ऐसा निकलेगा। डे ई ले उ, और फिर बताओ क्या आपका? ज, ठीक है, फिर बताओ यहां पर क्या है? ए और ने। स्ट्रेस तुम बताओगे, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में ION को ले लो, इधर से DE को ले लो, प्रीफिक्स सफिक्स को बाहर करो, ठीक है। बताओ कहां जाएगा? बोलो आपका ले पर। एल पर बोलना अच्छा या ले पर? ले पर। डिल्यूशन क्या होता है? मति भ्रम होता है आपका। इसका मतलब जो चीज सच नहीं है ना, उसके प्रभाव में आना। इसकी भविष्यवाणी किसने की? अल्बिनो एस्ट्रोलॉजर ने की। तो अल्बिनो एस्ट्रोलॉजर ने जो बोला वो रियल में वहां सच नहीं था, इसने सच करके दिखा दिया उसे। कई बार हम भविष्यवाणी के चक्कर में जाते हैं और उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। किसी ने तुम्हें कह दिया तुम नौकरी लग ही नहीं सकते, तो तुम क्या करोगे? पढ़ना ही छोड़ दोगे। अपने आप ही भविष्यवाणी को क्या कर रहे हो? सच कर रहे हो, ठीक है। ये चीज किसमें बताओ? आपका डिल्यूशन में है। इस तरीके से मति भ्रम हो जाता है, गलत तरीके से तुम लेकर जाते हो। अब दोनों का उच्चारण करवा दो। बताओ क्या क्या? बोलो आपका पैरानोइया, बोलो एक बार, और उधर बताओ क्या है? डिल्यूशन। अब ये चीजें बेटा धीरे धीरे निकलेंगी। सवाल बहुत आसान है, फिर भी 2 मिनट लेने के पीछे कारण था आपका। अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर लो आपका 84 वाला, करो देखें वहां पर आपका ये चीज बताओगे तुम, मतलब हाँ बिल्कुल है, ठीक है। ये भी अभी करवा देता हूं। एक बच्चे का वर्ड आया सर ILLUSION, ऐसा होता है तो अपन क्या करेंगे? क्या? आवाज जोर से बोल बेटा। हाँ बिल्कुल। बाई में वैसे 2 आ गया ना। ये तुम्हारे वहां सीखते हो तुम किसमें? जिसमें अपने पास में मेंटल आपका, हाँ, डिसऑर्डर्स आते हैं। अपन ये रीट के अंदर पढ़ते हैं, रीट L2 के अंदर पढ़ते हैं, चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज डिसऑर्डर्स के अंदर। वहां पर ये बाकायदा चीजें आती हैं आपका, कि बच्चों को पढ़ाते हो तो बच्चे तुम्हारे पास में इनसे ग्रसित मिल सकते हैं। टीचर पास जा रहा है ना तो बच्चा यूं कर लेता है, यूं कर लेता है कि टीचर मुझे मारने आ रहा है। टीचर जैसे निकल रहा है ना पास में, बच्चा यूं इकट्ठा होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये डिसऑर्डर में आते हैं आपका। गौर करो, अगले ने बोला क्या यहां पर आपका कि हाउ डज पिंटर, पिंटर का पूरा नाम बताओ? हैरोल्ड पिंटर। बताओ इसका जो क्रिएशन है कौन सा? बर्थडे पार्टी। वो पोर्ट्रेल चित्रण कर रहा किसका? मेमोरी, मेमोरी की मेमोरी, मेमोरी या मेमोरी? यहां पर चित्रण किसमें हो रहा है? एक्ट 1 में। किस बात का? कौन रह रहा है बताओ आपका वहां पर? स्टानले वेबर। किसके पास रह रहा है? मैकबॉल्स और पीटेबॉल्स के पास में रह रहा है। तो यहां उसका जो सीन 2 है ये प्रतिबिंबित करता है, चित्रित करता है, बताता है किसको? वहां पर एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स, मतलब अस्तित्व में रहने वाली चिंताओं की बात करता है। तो यहां चिंतित कौन रहता है बताओ आपका? स्टानले वेबर, कि मेरी पुराने कर्म पकड़े ना जाए। यही तो बात है ना आपका वहां पर। तो अब इसमें हल्का सा पढ़ लेना और फिर मुझे जवाब वहां पर आराम से देना चारों कथन में, स्टानले वेबर को ध्यान में रखते हुए। अब इन्होंने थर्ड आंसर दिया है। थर्ड वाला अगर है क्या तुम्हारा? बाकी का बताओ कोई चेंज हो तो आंसर नहीं। पहला, कैरेक्टर्स रिकॉल इवेंट्स कंसिस्टेंटली ग्राउंडिंग द सीन इन रियलिटी। जितने भी इसमें पत्र है ना वो चीजों को याद करते हैं, उन घटनाक्रमों को जो निरंतर तौर पर, देखो वर्ड बार बार आते हैं, कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी। ऐसा ग्रुप ए जीके वाले पेपर के अंदर सवाल आता है ना, तब मैं इनका ट्रांसलेशन बताता हूं। जुड़े हुए वर्ड्स हैं आपके वहां पर। ग्राउंडिंग इस बात पर टिका हुआ है उस दृश्य के ऊपर जो यथार्थ में होता है। तो बताओ यहां पर यथार्थ में वैसा का वैसा है, चेंज है, कहना कुछ और करना कुछ, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। मेमोरी इज यूज्ड, याददाश्त को काम में लिया जाता ताकि हम मजे मारें। बताओ इसमें आनंद की कोई बात नहीं है ना। फिर अगला, द फेलियर ऑफ कैरेक्टर्स, जो असफलता है, किसकी असफलता बताओ आपका? उन पत्रों की, स्पेशली किसकी? स्टैनले वेबर, उधर से गोल्डबर्ग और मैकेन, ठीक है। ये कहां से जुड़े हुए हैं?
आयरलैंड से जुड़े हुए हैं आपका। रिकॉल, जो पुनः चीजों को क्या करें, याद करें या फिर क्या करें, सहमत हो जाएं। ठीक है, किस पर बताओ, आपका पास्ट इवेंट्स के ऊपर हाइलाइट्स इस चीज को उजागर करेंगे, सबके सामने लेकर आएंगे कि उसकी जो पहचान है, पहचान किसकी बताओ, स्टैनले वेबर की। सही पहचान बताता है क्या? नहीं। मैकेन और गोल्डबर्ग अपनी सही पहचान बता के मकान किराए पर लेते हैं क्या? नहीं। तो उनकी आइडेंटिटी में क्या स्थिरता है या अस्थिरता, सच्चाई है या झूठ है? झूठ है। और प्लस में बताओ उनके पास में सच्चाई है ही नहीं। क्लियर हुआ आपका? तो बताओ सारे अपनी आइडेंटिटी छिपा रहे हैं, कौन कौन? मैकेन, गोल्डबर्ग और स्टैनले वेबर। बाकी से मतलब नहीं, बाकी तो वहीं रहने वाले हैं, तो उनका कोई फर्क पड़ना नहीं है। फिर मेमोरी इज यूज टू बिल्ड कैरेक्टर्स क्रेडिबिलिटी। याददाश्त को इसलिए काम में लिया जाता है ताकि स्मृति या फिर पुराने संस्मरण है, ताकि उन चरित्र या पत्रों में विश्वसनीयता आ जाए। बताओ यहां पर स्टैनले वेबर के लिए मैकेन और गोल्डबर्ग दोनों विश्वसनीय नहीं है, और स्टैनले के लिए वो दोनों विश्वसनीय नहीं है। और लास्ट में आते आते पीटे बोल्स ये और कह देता है, कौन सा वहां पर आपका, कि उन्हें ये बताओ मत कि तुम करते क्या हो, तुम्हारा इरादा क्या है। तो बताओ क्रेडिबिलिटी बनती है या खत्म होती है? खत्म होती है। तो बताओ इस वाले पार्ट के अंदर अनस्टेबल सिचुएशन में, पहला हो सकता है क्या? नहीं। दूसरा हो सकता है क्या? नहीं। चौथा हो सकता है क्या? नहीं। तो अनस्टेबल सिचुएशन आपका नंबर 3 वाली। और इसमें ये चीज और गौर करना, अपने पास जो ये पार्ट आता ना इधर से जुड़ने वाला, बताओ कौन सा रहेगा? बोलो आपका ये गोल्डबर्ग और मैकेन है ना, किससे जुड़े हुए? मेनली आपका आयरिश नेचर से जुड़े हुए, है ना। ठीक है, हालांकि इसकी बात मैं वहां पर बाद में करने वाला हूं। पहले ये बताओ इसके अंदर कैसा पूछा है, पूरा कोई थीम पूछा है क्या? नहीं ना, केवल हमें कैरेक्टर याद होना चाहिए। कौन सा? स्टैनले वेबर। एक से भी हम आराम से निकाल सकते हैं। स्टैनले वेबर ने कभी भी अपनी सच्चाई पीटे बोल्स और मैक बोल्स को बताई नहीं है। उसे पकड़ने के लिए कौन आ जाते हैं? मैकेन और गोल्डबर्ग। वो भी सच्चाई बताते नहीं है। मैकेन और गोल्डबर्ग बातों बातों में से स्टैनले से सच्चाई उगलवाना चाहते हैं, लेकिन स्टैनले हां नहीं भरता है। शराब पिलाना, पीटना उसे आपका। स्टैनले वेबर एक और बहुत बुरी हरकत करता है, शराब पी लेता है। शराब पीने के बाद में बीच में जो आपका ब्लाइंड मैन्स बफ खेला जा रहा है, ब्लाइंड मैन्स बफ एक गेम है ना, तो उसका बताओ प्रपोजल कौन देती है? लुलू देती है। और वहां मैकेन किसका देता है बताओ, है ना। और सबसे पहले गेम खेलने के लिए कौन कहती है? मैग बॉल्स कहती है। तो जब अंधेरा होता है ना, तो उस वक्त स्टैनले वेबर नशे के अंदर क्या करता है, जो लुलू होती है ना उसके साथ रैप करने की कोशिश करता है। रैप का मतलब बलात्कार करने की कोशिश करता है। और अचानक वहां पर क्या आ जाती है? लाइट आ जाती है। तो लाइट आते उसकी ये गंदगी पकड़ी जाती है। एक टेबल वगैरह है आपका, ठीक है, उसको लुलू के अंदर पार ज्यादा नहीं होता। स्टैनले बॉडी से ठीक है, उठाता और पटकता उसके ऊपर, ठीक है। इसका लुलू का मुंह ऊपर की तरफ होता है, टांगी इधर खींच लेता है, ठीक है। लगभग वो करने ही वाला होता है, इतने में लाइट आती है। तो मैकेन और गोल्डबर्ग इसकी तरफ गुस्से से देख रहे हैं, और फिर ये पागल सा होके अपनी कमी को छिपवाने के लिए दांत दिखाना शुरू कर देता है कि मैं तो इसके साथ खेल रहा था, कुछ गलत करना नहीं चाह रहा था। ठीक दांत नहीं दिखाते ऐसा करके। बताओ ये पार्ट कौन सा आपका? गिगलिंग स्टेट वाला। मतलब जबरदस्ती क्या करना बताओ आपका? गलत तरीके से, जबकि उसे पता है कि मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है ना। ये भी इसका एक किस्सा है। उधर गौर करना, लुलू के लिए एडी, लुलू के लिए स्टैनले, लुलू के लिए गोल्डबर्ग। और ये ज्यादा भोला होना, ज्यादा शरीफ होना भी इंसानों के लिए अच्छा नहीं होता है। अगले पे आ जाओ फिर। ये लो भाई साहब, बात हो चुकी है, फटाफट करवाओ इसको। पहले मैं करवा चुका हूं। बताओ यहां पर इसको बोलो कैसे लिखूं आपका? जिसमें बात हो चुकी है ना वहां टाइम मत लो, है ना। तो ये बताओ सिखाया कि नहीं सिखाया अपन ने? MENT मेंट होता है या मंट? अजस्टमेंट, पार्लियामेंट, मैनेजमेंट, वैसे ही फ्रेगमेंट। इसी से निकल जाएगा बेटा आपका, मन से निकल जाएगा। बताओ क्या होना चाहिए? फे रे ए गे मैं ए ने टे। ये लो जी आपका, बताओ मिल जाएगा ना ये वाला पार्ट। अगर यहां पर एक चीज और गौर करना, इसमें ये जो है ये स्ट्रेस्ड है या अनस्ट्रेस्ड? किसकी वजह से? स्वा साउंड की वजह से। बार बार बोलता हूं, अपने आप एक ही बचा। तो रे या फेर है, कैसा है? कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। नॉर्मल है या कॉन्सोनेंट क्लस्टर? कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ये लो यहां से लेकर आ जाओगे आपका। और माया का कैरेक्टर भी कैसा है? फ्रेगमेंटेड है। माया का कैरेक्टर कैसा है? डिसजॉइंटेड है ना। तो यहां से अनस्टेबल सिचुएशन निकल जाएगी। अब यहां बच्चे ने टाइप कर रखा, बाकी तुम ऑप्शंस वहां से मिलाना भाई। अगर ये फोनेटिक के जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं ना, उनमें अगर टाइप करने में कोई दिक्कत आ रही है तो तुम क्या करोगे बताओ? आपका पेपर से मैच कर लेना, बच्चे को दोष वहां पर टाइपिस्ट को देना मत। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 86 वाला। अब टाइम नहीं लोगे भाई, ऐसे सवाल आगे बढ़ जाएंगे आपका। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट का मतलब प्रतिवेदन।
रिपोर्ट कब लिखी जाती है? जब कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इवेंट घटित हो जाता है, उसके बाद में उसकी विश्वसनीय क्या लिखी जाएगी? रिपोर्ट। आंखों देखा हाल, न्यूज कोरेस्पोंडेंट, या फिर आपका कोई भी बच्चा स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, या बाहर का सिंपल कोई संवाददाता, आपने लिखी होगी आपने, वहां +1 +2 में रिपोर्ट राइटिंग तुम्हारे चलता है, कॉलेज में भी चलता है, लिखते हो ना फला क्लास के बच्चे के द्वारा, ये क्या है आपका? स्टूडेंट रिपोर्टर के द्वारा, ये आपका वहां पर न्यूज़पेपर रिपोर्टर के द्वारा। ऐसा तो कैसी घटना है? पास्ट की घटना जो घटित हो चुकी है। फ्यूचर में मुझे कुछ करना है या पास्ट को बताना है? अभी जैसे मैं कह रहा था कि पीछे एक घटना घटित हो गई और उस पर जैसे श्री ने मुझे कुछ क्लिप्स दी, ये घटना घटित हो गई, उसके बारे में मैं कुछ लिखूं तो बताओ वो क्या है आपका? रिपोर्ट राइटिंग है। इस तरीके से वहां पर बोला जाएगा। हाँ लिख दे, मैसेज दे दे इसको आराम से, है ना, दे दे वहां पर, क्योंकि उसी पे चर्चा चलेगी। वो स्टेटमेंट तो हाँ बता बता बता, देख ले, है ना, पकड़ में आ जाएगी छुटकी। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या कह रहा है? ए रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट। बताओ किसी भी घटनाक्रम पे रिपोर्ट लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी? लिखी जाएगी ना। तो हमसे तो ये पूछ रहा ना किस पर नहीं है। फिर बताओ ए सर्वे रिपोर्ट, सर्वे करोगे तो पास्ट में चला गया, ठीक है, उसके ऊपर लिखना, रिपोर्ट हो जाएगा। न्यूज़पेपर में जो छपते हैं तुम्हारे सारे क्या होते हैं बताओ? रिपोर्ट में। लेकिन अगर तुम एमफिल कर रहे हो, तुम एमएड कर रहे हो, तुम पीएचडी कर रहे हो, तुम डीलिट कर रहे हो, या फिर किसी काम के लिए तुम शोधार्थी हो, तो ये काम कैसे करोगे बताओ? आपका फ्यूचर में अपना शोध कार्य प्रस्तुत करोगे, शोध कार्य लिखने के बाद उस पर क्या हो सकती है? रिपोर्ट हो सकती है। खुद रिसर्च रिपोर्ट नहीं होती है, रिसर्च को आधार मानते हुए क्या लिखी जा सकती है? रिपोर्ट लिखी जा सकती है। रिसर्च तो इन फ्यूचर आपके पर्सनल क्या हैं? व्यूज हैं। अब आप किसी दूसरे की हुई रिसर्च के ऊपर क्या बना सकते हो? रिपोर्ट बना सकते हो। और खुद जो रिसर्च कर रहे हो वो रिपोर्ट है या केवल रिसर्च है? केवल रिसर्च है। भगवान करे कि तुम वहां पर पीएचडी वगैरह या फिर एमएड वगैरह ऐसा कुछ करो, तो तब तुम्हें नजर आ जाएगा उसका पहला जो पेपर होता है एंट्रेंस वाला और फिर फर्स्ट ईयर वाला, वो सारा किस में जाता बताओ? आपका रिसर्च में जाता। बताओ कितनों का करेक्ट है? बढ़िया किया यार। अगले पे आ जाओ फिर आपका, ये लो जी। इसमें थोड़ा सा कोशिश करना, तुम ढूंढ सकते हो क्या? ढूंढ सकते हो क्या? फिर मैं तुम्हें हिंट बताऊंगा वहां पर इसके अंदर। अगर ढूंढ सकते हो तो बढ़िया, नहीं तो मैं बताऊंगा वहां पर आपका। बोलो देखें। अब इसमें दो चीजें तुम काट दोगे। बताओ इसका यहां पर बकेशियों से कोई मतलब नहीं है। और अगला कौन सा? पुरानी कोई स्कैंडिनेवियन टेल। स्कैंडिविया एक जगह, उसकी कोई पुरानी कहानी है क्या? नहीं है। ये कहानी भी अगर मैं लेता हूं किसकी बताओ? द चीफ सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट, तो किससे जुड़ा हुआ है? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। स्कैंडिनेविया से कोई खास मतलब इसका नहीं है। दो ऑप्शन कट गए। अब यहां वाले पार्ट में दो चीजें हमारे पास आ रही हैं। बताओ एक तो कौन सा? ये वाला। और एक बताओ कौन सा? ये वाला। अब तुम एक चीज ये चेक करोगे, ये ओविड का मेटामॉर्फोसिस है, ये एज यू लाइक इट से जुड़ा हुआ रेफरेंस में या फिर वेस्टलैंड से जुड़ा हुआ है? बताओ एज यू लाइक इट से जुड़ा हुआ है या वेस्टलैंड से? थोड़ा अंदाजा लगाओ। चलो एक चीज और पूछता हूं, तुम ये बताओ इसमें जो अपना एज यू लाइक इट ड्रामा या प्ले है, ये कैसा है? ट्रेजिक है या रोमांटिक है? रोमांटिक कॉमेडी है। तो बताओ यहां पर किसकी बात है? रोमांस की। इसका मतलब ज्यादा नजदीक किसके बताओ आपका? इसके या इसके? और साथ में ये जो पार्ट है ये मेनली तो प्रोज में था और इस भाई ने किस में कर दिया आपका? पोइट्री में कर दिया। ये तो मैं हिंट दे रहा हूं, जिन बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपका पहले पार्ट की मैकबेथ कहां से लिया हुआ उसका सोर्स पहले दिन बताते हैं, और एज यू लाइक इट का सोर्स कहां से पहले दिन बताते हैं। लेकिन तुम बच्चों को जैसे ग्रेड 2 को नहीं बताया हुआ, फिर भी एक तरीका इसके अंदर मैंने दिया। अब इसमें ओविड जो मेटामॉर्फोसिस है ना, वहां वाले पार्ट पे तुम थोड़ा सा वेस्टलैंड के बारे में जानकारी लोगे। अब यहां आओ सही कह रहा हूं, बहुत बड़ा कमेंट है, सटायर है आपका, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जिन लड़कों की शादी नहीं होती बिल्ली पाल लेना। अब यहां पर आओ, गौर करो। हाँ देखना यहां वाले पार्ट में क्या बोल रहा है बताओ आपका? एक नंबर 1 का एक पॉइंट है जो अक्सर इस चीज की बात वहां पर कर रहा हूं तुम्हारे सामने, ये वाली। बोलो देखें एक बार क्या लिखा है? एलियट रेफर्स इन हिज नोट टू द स्टोरी ऑफ टेरियस एंड फिलोमेला। आगे क्या बताओ? एज टोल्ड इन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। आ गया? बताओ ओविड मेटामॉर्फोसिस का रियल में रिलेशन एज यू लाइक इट से है या द वेस्टलैंड से है? द वेस्टलैंड से। याद रह जाएगा। अब इतना करने के बाद में अगर तुम्हें वो क्वेश्चन सोल्व करना पड़े तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम का इश्यू नहीं होना चाहिए। हालांकि हिंट मैंने दो दे दिए तुम्हें,
2 हिंट देने के बावजूद अब और ज्यादा इसमें ये चीजें खोली हैं। उन बच्चों को तो बहुत बार बताई जाती हैं, तो तुम्हारे लिए तो यहां तुम्हारे सामने लाया ना आपका। उनको तो एक एक लाइन से वर्ड टू वर्ड बोला जाता है। बताओ टॉमस लॉज वाला आएगा या ओविड वाला? रीजन क्या बताओ? ये मेनली किससे जुड़ा हुआ आपका? वेस्टलैंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब अपने सिलेबस की बात करें तो यहां पर इसका सोर्स ये रहेगा। अब याद कर लेना, थॉमस या टॉमस? टॉमस। और फिर बताओ क्या है? प्रोज, रोमांस, रोजलिंड। उसे किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? बताओ पोइट्री में कन्वर्ट कर दिया। एक चीज और सुनना, एज यू लाइक इट है रोमांटिक कॉमेडी। एज यू लाइक इट क्या है? रोमांटिक कॉमेडी। और मैकबेथ क्या है? ट्रेजेडी। मैकबेथ क्या बताओ? ट्रेजेडी। ड्रामा के प्रकार होते हैं ना, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, ये सारे उसी के क्या होते हैं? प्रकार। फार्स भी इसी का क्या है? टाइप है। जब मुझसे ड्रामा पढ़ो ना तो उसके 6 टाइप मुझसे लिखवाना, 6 पर अपन डिस्कशन वहां पर कर लेंगे अलग अलग तरीके से आपका। अगले सवाल पे आ जाओ आपका वहां पर। अब ये चीज है ना, मैंने कीवर्ड्स दिए हैं तुम्हें, दिए ना? बताओ कीवर्ड छांटो। कीवर्ड कौन सा बोलो आपका? मॉर्निंग, पंकज। बताओ क्या है? लेमेंट। वही 10-12 कीवर्ड उस कमरे वाले कि ए पोयम, एक ऐसी कविता जिसमें शोक, संतप्त अवस्था होती है, विलाप की अवस्था होती है, रोने धोने की अवस्था होती है किसी की मृत्यु पर, जो मृत्यु आपका नियर और डियर पर्सन की वहां मानी जाती है। बाकी चीज यहां बताओ, ये कोई लंबा गे कविता का भाग है क्या? नहीं है। क्या इसमें संबोधन दिया जाता है क्या? नहीं। संबोधन किसमें दिया जाता है? ऑड में। ठीक है, फिर बताओ पोएम विच कैन बी संग टू म्यूजिक, ऐसी कविता जिसे आपका संगीत के साथ गाया जा सकता है। बताओ ये एलेजी में है या लिरिक में है? लिरिक में है। ठीक है, पढ़ रखा सारा। पोएम विच बिगिंस विद एन इन्वोकेशन, ऐसी कविता जो आपके इन्वोकेशन, इन्वोकेशन का मतलब म्यूज, आह्वान से शुरू होती है। लंबी पोइम वहां चली जाएगी, बताओ किस में जाएगी? एपिक में। और छोटा आह्वान आ जाए तो किस में आ जाएगा? ऑड में। लेकिन मेनली ये किस में जाएगा? एपिक में जाएगा। 4 परिभाषाएं सीख रहे हो उसके अंदर? नहीं, इन्वोकेशन सीधा एलएसी में कहां आएगा? हां, लिटरल, लिटरल आएगा। इन्वोकेशन वो जो पूरा डेडिकेट कर दो, तो पूरा डेडिकेट उसको होता है या पर्सन को होता है? किसी नियर और डियर को। पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, बर्ड हो सकता है, प्लांट हो सकता है, ट्री हो सकता है, कोई स्टोलन थिंग हो सकता है। तो यहां गौर करना, क्या बोला है आपका वहां पर कि पोएम विच बिगिंस विथ इन्वोकेशन, हर एलएजी इन्वोकेशन के साथ शुरू होनी जरूरी नहीं है। क्या बोला है? ऐसी कविता जो हमेशा किसके साथ शुरू होती है? इन्वोकेशन। देख ले, विच बिगिंस हमेशा, ऑलवेज के लिए है। क्या एलएजी में हमेशा इन्वोकेशन का कोई पार्ट आता है क्या? क्या बोला है? प्रेज का मतलब तारीफ करना। ठीक है, तारीफ एलएसी में होती है क्या? नहीं, तारीफ मेनली किस में होती है? ऑड में। ऑड में प्रेज कहां आ रही है बताओ? एग्जाल्टेड नेचर के अंदर। किसमें? आउट टू द वेस्ट विंड में किसकी तारीफ हो रही है? वेस्ट विंड की। हाँ, शुरू में करेंगे। कहां करेंगे? एलएसी में शुरू में ये बताएंगे कौन हमसे खो गया, कौन हमारा मर गया। उसका अचीवमेंट कहां बताते हैं? उपलब्धियां उसके आगे चलकर। शुरू में या लास्ट में? बेटा क्या हो रहा है? बिगिन। आपने पढ़ा हो टॉमस ग्रे का एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, तो उसमें उनकी उपलब्धियां शुरू में बताई जाती हैं, आगे चलकर। एलएसजी में आपका एपिटेफ भी हो सकता है, इसे शुद्ध भाषा में एपिटाफ कहा जाता है, शुद्ध उच्चारण एपिटाफ है उसका। तो वहां पर अपन अचीवमेंट बताएंगे। ठीक है, अचीवमेंट में इंटरनल प्रेज होगी, ओपन प्रेज नहीं होगी। आंतरिक भाषा में मेटाफोरिकली उसकी प्रेज की जाएगी। शुरुआत में ऐसा कतई नहीं होता है। तो इसमें कहीं डाउट ही नहीं बेटा। डाउट कैसे कर सकते हो? बताओ इसमें ये 2 चीज कौन सी? मौन करने वाली और लेमेंट करने वाली। आराम से निकलेगा आपका। अगले सवाल पे आओ फिर। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट लो। अब देख लो भाई, अब देखो धीरे धीरे तुम्हारा पेपर फास्ट भागेगा इतनी बहस करने के बाद। चेक करो एक बार, अरे चेक करो इसे। यहां पर ये नाम कहीं ना कहीं अपना डिस्कस हो रखा। बताओ कौन सा? पॉप्लेक वाला। पूरा नाम बताओ क्या आपका? शाना पॉप्लेक। इन्होंने क्या दिया बताओ? क्या दिया बोलो आपका? टिपो नहीं, टाइपोलॉजी। इसका उच्चारण टिपो है या टाइपो? टाइपोलॉजी। फिर बोलो क्या है? टाइपोलॉजी। ठीक है, इंट्रा सेंटेंशियल स्विचिंग बात हुई थी। एक तो क्या था बताओ आपका? इंटर सेंटेंशियल। एक क्या था? इंट्रा सेंटेंशियल। फिर इंट्रावर्ड या इंटरवर्ड? इंट्रावर्ड। क्या नहीं है? इंटरवर्ड नहीं है। इनका टेक स्विचिंग भी दिया हुआ है जिसमें फ्रेज और इडियम्स आती हैं। अब इन्होंने ये कहा कि इंट्रा सेंटेंशियल स्विचिंग या कोड स्विचिंग, मेनली इसको ध्यान रख लेना। किसको?
इंट्रा सेंटेंशियल को। इसमें कौन सी चीज होती नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं, इंसर्टिंग एडियम्स एंड प्रोवर्ब्स फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर। एक सेंटेंस के अंदर टैग या ईडियम या प्रोवर्ब डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती। ठीक, इंसर्टिंग टैग्स, यही चीज लिख दी, सेम ही चीज लिख दी। फ्रेजेस फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, हो सकता या नहीं। 5 मिनट में पढ़ी हुई चीजें तुम्हारी। फिर अगला, लैंग्वेज स्विचिंग विद इन द सेम सेंटेंस। लैंग्वेज का स्विचिंग कहां करना है, इंटर करना या इंट्रा, इंट्रा करना है। फिर लैंग्वेज स्विचिंग बिटवीन सेंटेंसेस, दो वाक्यों के बीच में, तो इंट्रा सेंटेंशियल या इंटर सेंटेंशियल, बताओ। इंटर सेंटेंशियल, और यहां बोला क्या है, इंट्रा सेंटेंशियल। बात समझ में आई? ठीक है, बताओ इस वाले पार्ट के अंदर बहुत जगह आंसर की में लोगों ने गड़बड़ कर रखा है, वो जाने उनका राम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं उनसे आपका। तुम्हारी थीम क्लियर है। पहले ये बताओ इसमें आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कितनों का सही है? बस अब अपने को चाहिए क्या भाई, सब अपन निकाल पा रहे, कोई निकाले ना निकाले। ये तीनों चीजें बताओ किसमें होती हैं आपका वहां पर, इंट्रा कॉर्ड स्विचिंग, या फिर बताओ किसमें होती हैं, बोलो आपका वहां पर कॉर्ड स्विचिंग, किसके कोडिंग, पॉपलेक। पॉपलेक का पूरा नाम शाना पॉपलेक। ठीक है, तो अब आराम से देखो, इससे 2 क्वेश्चन निकल पा रहे हैं, और इससे और क्वेश्चन भी निकलेगा। अगर शाना पॉपलेक का हमने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, 5-6 पन्नों की शीट देते हैं, उसमें एक ही पेरा है, उस पेरा के अंदर से वहां पर ये सारी चीज देखने को मिलेंगी। तुम्हें 5 मिनट पढ़ाया, उससे तुम निकाल पा रहे हो। अगले सवाल पे आ जाओ फिर आपका, नेक्स्ट वाला लो आपका, जल्दी करना, बताओ देखें। हाँ जी, ये पेपर लगने के शायद 2 या 3 दिन पहले मैं वो करवा रहा था कुछ आपका, तो बीच में तुमने कहा सर ब्रेक दे दो, मैंने कहा यार ये लिख जाओ। क्या लिखवाया था, आयरनी, एलेगरी, सटायर। उच्चारण भी पूछा था, सटायर या सटायर, अरे पूछा तो बताओ यहां वाले पार्ट में। लिटरेरी फॉर्म पूछ लिया ना, लिटरेरी डिवाइस वगैरह तुमसे, पोएटिक डिवाइस वगैरह, लिटरेरी टर्म वगैरह, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह, वहां पर आपका विच इज ए स्टोरी, बताओ वो अपने आप में बोलो क्या है आपका, एक कहानी है। और कहानी के अंदर क्या है, कहानी है। कहानी के अंदर, कहानी का मतलब जो लिटरली लिखा गया वो मीनिंग है या इनडायरेक्ट मीनिंग है, छिपा हुआ है ना। तो बताओ ये चीज क्या, व्यंग हो गई, एक तरीके से अंदर दफन है। जो लिखा जा रहा है वो बोला नहीं जा रहा, कन्वे नहीं किया जा रहा। जो कन्वे किया जा रहा वो लिखा नहीं जा रहा। जो कहा जा रहा वो अर्थ नहीं है, और जो अर्थ है वो कहा नहीं जा रहा है। वेयर द हिडन स्टोरी, जहां छिपी हुई कहानी है, हैड समथिंग टू डू, उसका कुछ ना कुछ लेना देना है विद पॉलिटिक्स, राजनीति पे कमेंट हो सकता है। ठीक है, रिलीजियन, धर्म पे कमेंट हो सकता है, मोर्टलिटी, नश्वरता पे कमेंट हो सकता है। ठीक है, अरे वहां पर मोरलिटी बोला है ना, यहां पर अगला एक वर्ड और बोल देता हूं, ये भी बेटा शामिल तो होगा। कौन सा बताओ, मोर्टलिटी। मोर्टलिटी का मतलब नश्वरता, ये भी इसका पॉइंट होता है। ठीक है, और मोरलिटी क्या बताओ आपका, नैतिकता है। ठीक है, जहां पर चीजें कैसी हैं, ऐसे विषय जिन पर लोग बात करना पसंद नहीं करते, यहां बात करते जूते पड़ जाते हैं, यहां बात करते तुम देशद्रोही हो जाते हो, जेल में डाल दिए जाते हो। ठीक है, बात करने की आई ना, मतलब लोग वहां पर इसके खिलाफ, जैसे तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, अगर धर्म की कोई कमी निकाल कर मैंने किसी धर्माधिकारी के सामने बोल दिया ना, तो मुझे नास्तिक साबित कर देगा। ठीक है, और मुझे वहां पर मूर्ख बना देगा, पागल बना देगा। आपका रीजन, क्योंकि सब्जेक्ट सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है, जहां पर लोग चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो मानो, दूसरे का मानो मत। तर्क के लिए वहां पर कोई जगह नहीं होती आपकी। आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उन्हें सीधा सीधा नहीं समझा जा सकता आसानी से। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट नेचर में है या इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। तो तुम ये बताओ भाई साहब, ये क्या है, भूतों से जुड़ा हुआ, सुपरनेचुरल है, गॉड गॉडिस इज गाउस्ट, इनसे जुड़ा हुआ। एलर्जी, रोना धोना। ठीक है, एपिक, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, और बड़े तरीके से इन्वोकेशन करना। ठीक है, ये बताओ किसमें आपका, एपिक में। तो ये चीजें आई कहां बताओ आपका, एलेगरी में। कंफ्यूजन कब होता, जब इसमें एलेगरी, सटायर, आयरनी ऐसे ऑप्शन देता। अब आरपीएससी बोलो दे रही है कैसे ऑप्शन, नहीं दे रही, दे रही है, झूठी गर्दन हिला दी, नहीं दे रही नहीं आपका वहां पर। इसका मतलब मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हें किसकी तर्ज पर चलना है, आरपीएससी की तर्ज पर। फला टेस्ट सीरीज, फला कोचिंग, फला नोट्स नहीं जाना बेटा आपका। अगले पे आओ फिर आपका, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ बिल्कुल एलेगोरिकल है। किसका है, जॉर्ज ओवल का, बहुत शानदार है, मौका मिले तो पढ़ना आपका। और उसने क्या किया पता है आपका, पॉलिटिक्स पे और रिलीजन दोनों पे कमेंट किया है। और जितने नेता है ना, उनको क्या किया वहां पर आपका, पशुओं का रूप दे दिया। ठीक है, स्पेशली पिग्स बता दिया आपका। ठीक है ना, बहुत शानदार लिखा उसने वहां पर आपका। बताओ यहां पर, वेयर डिड लुसेटा लिव बिफोर मूविंग टू कास्टरब्रिज। कास्टरब्रिज में आने से पहले लुसेटा कहां की है बताओ, पूरा नाम लुसेटा टेम्पलमैन। कहां से मिला हुआ उसकी, आंट से। कहां से है, न्यू जर्सी, आइलैंड ऑफ जर्सी। किस किस को शिकार बनाती है, माइकल
हेंचर्ड, और फिर किसको? डोनाल्ड फारफ्रे। स्किमिटी राइड होती है, उसका सदमा लगता है और ये निपट जाती है आपका। डोनाल्ड फारफ्रे को लास्ट में वापस कौन मिल जाती है? एलिजाबेथ जैन। माइकल हेंचर्ड की सुजैन जिंदा या मर गई? मर गई साहब। वो भी वहां पर एक गंदी मौत मरता है, ठीक है। तो वहां पर एलिजाबेथ जैन की जब शादी होती तो बाहर वो आपका फिश के जैसा कोई आपकी चीजें छोड़कर भी जाता है, ठीक है। इसमें जिसकी वजह से ये लेटर लीक होते हैं उसका नाम क्या? जोशुआ जॉप है। जिस नौकर के यहां पर माइकल हेंचर्ड रुकता है उसका नाम एबल विटल है। याद आ रहा है कुछ कहानी आपकी? तो बताओ यहां पर सीधा सीधा बताओ, इसमें कोई मैंने कहानी बताई तो पेरिस की कोई बात है क्या? नहीं है। मेनली लंदन की कोई बात नहीं है ना। दो जगह की बात है, किस किस की? वेडन प्राइस और आयल ऑफ जर्सी। तो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में वेडन प्राइस कौन सा कस्बा या गांव है जहां पर फर्मिटी वुमन उन्हें क्या पिलाती है? फर्मिटी खिलाती है। तो वो तो क्या करते हैं आपका सुजेन और एलिजाबेथ? तो फर्मिटी ले लेते हैं, और ये फर्मिटी में कौन सी शराब लेता है? ट्रिपल एक्स रम, ठीक है। रेगुलर यूज मेडिसिन। बात समझ में आई? अरे समझे क्या वहां पर? अरे भाई RUMXXX रोमन में 10 10 10 मतलब क्या हुआ? प्लस लगेगा। कितने दिन चलानी है? 30 दिन, ठीक है। कितना ml बताओ आपका? 750 ml डिवाइडेड बाई 30, 3 को करो, ठीक है। बताओ कितना आपका? 25। डेली का एक छोटा सा लिटल लिटल कितने का मारने का? 25 का। लेकिन लोग 25 से सीधा 250 पे फिर भूल जाते कहां चले गए, ठीक है। फिर तो आप बोतल था लो भाई, खत्म करोगे भी, है ना। चाहे लोट पलेटा कर तो आवे नाली कमाए ने, लेकिन बोलो आ खत्म होनी चाहिए, ठीक है। चाहे पेग बना रहे ग्लास कमाए ने और जा रहे टेबल पर, लेकिन खत्म करनी है अपन तो, ठीक है। ऐसा जो पैटर्न होता है ना वो वाला। अरे तू डट जा, ठीक है, डट, है ना। क्यों? अब बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर वेडन प्राइस कितने में बेचता है? 5 गिनीज में। किसको बेचता है? सुजैन और एलिजाबेथ को, ठीक है। बोली सी लग गई ना एक तरीके से। नाविक का नाम क्या है? रिचर्ड न्यूसन। फिर कितनी साल की कसम लेता है? क्या नहीं करने की? कहां लेता है? चर्च में। क्या बनता है कैस्टरब्रिज का? मेयर बनता है। तो बताओ यहां पर इसका इससे कोई रिलेशन है क्या बेटा? नहीं है ना। ये लो आपका, बताओ क्या? अरे इसले है या आयल? इसली, इसले है या आयल? अगले पे उच्चारण आना चाहिए, है ना। बताओ, देखिए, बोलो। द पेंटिंग ऑफ द डचिस, इसका उच्चारण क्या है? डचिस। गौर कर लेना, वैसे ए साउंड दे सकते हैं, डचेस ऐसा। फिर कह रहा वॉज मेड बाई। अगर तुम थोड़ा सा स्ट्रेस कम करो, डचिस बोल दो, स्ट्रेस लो रियल में, तब तुम्हें ऐसा बोलना पड़ेगा। कैसा बोलना पड़ेगा आपका? बताओ, देखें। डचेस। फिर ऐसा बोलना पड़ेगा, डचेस, शुद्ध में एकदम। जब फनेटिक आ जाए तो ऐसा आएगा। किसका है बताओ? फेमिनिन ड्यूक का है। तो ये कौन सी पोयम है? माई लास्ट। किसका लिखा हुआ? रॉबर्ट ब्राउनिंग का। क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। कितनी लाइंस का? 56 लाइंस का। किसमें लिखा हुआ बताओ आपका? बोलो। कपलिट्स में लिखा हुआ है। कपलिट्स में लिखा हुआ है ना आपका। ड्यूक ऑफ फेरारा, अल्फोंसो द सेकंड, पत्नी का नाम लुक्रेजिया दी विंसी। याद आ रहा है? तो बताओ यहां पर जिससे पेंटिंग इसने बनाई, तो बताओ इसमें अपने पास में देखो क्या क्या दिया है? फ्रा फ्रा फ्रा। ये सारे किससे जुड़े हुए बताओ आपका? प्रीस्ट से, ठीक है। मतलब प्रीस्ट कुछ गलत नहीं करेगा, इसलिए उससे पेंटिंग उसने बनवाई। अब ये बताओ, फ्रा पेंडुलाक, फ्रा फ्रांसिस और रुडोल्फ। तो देखो फ्रांसिस बेकन से फ्रांसिस उठा लिया, और ये दो वर्ड ऐसे हैं जो कहीं टकराते हैं ही नहीं आपका। तो ऑटोमेटिकली बताओ इसमें आंसरेबल सिचुएशन कौन सी हो जाएगी? आपका फ्रा पेंडोल्फ हो जाएगा। याद रहता है मेरे हिसाब से सबको? कितनों का सही है? ठीक। अगले पे आओ फिर आपका वहां पर। ये लो जी, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ इसका। द रेफरेंसेस टू फिलामेला आया ना आपका बीबी। ए गेम ऑफ चेस सर्व्स टू एम्फसाइज। गेम ऑफ चेस खेल रहे हैं, है ना। और उसके अंदर तुम बताओ वहां पर लड़की है, लड़की से जोड़ते हुए देखना इसको। इसमें किस बात पर जोर दिया जाता है? तुम बताओ, देखें इसमें, बोलो। यहां पर लड़की के साथ चेस खेलने का मतलब लड़की के साथ चेस की स्किल को बढ़ाना है या उसके फिगर को देखना है? किसकी डिमांड करनी है? लस्ट की डिमांड करनी है। बात समझ में आई? विमेन बिवेयर विमेन, थॉमस मिडल्टन। विमेन बिवेयर विमेन में क्या है? एक लड़का आता है, घर की सास को चेस में लगा जाता है, और घर की बहू के साथ क्या कर जाता है? उल्टा काम। वो बताओ क्या है आपका? विमेन बिवेयर विमेन। और उसी के अंदर से टाइटल क्या है? ए गेम ऑफ चेस लिया हुआ। किसके द्वारा? टॉमस मिडल्टन वाला। तो बताओ यहां क्या होता है? इसमें अपने पास में परिवार के बंधनों की मजबूती की बात है या बिखराव हो गया?
अगर किसी की घर की इज्जत लुट गई तो बचा क्या। फिर द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, क्या इसमें कहानी बताने और कहने की शक्ति है क्या, केवल इसमें राइटर की वैल्यू है या कैरेक्टर्स की भी है, और कैरेक्टर्स के साथ शानदार थीम की वैल्यू है किसकी, सेक्स इज नॉट एवरीथिंग, बिकॉज इन मॉडर्न एरा एक मूवी भी बन चुकी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रपोज फॉर लव, देन यू गो फॉर सेक्स, एंड लास्टली यू विल चीट द अदर पर्सन। बनिए ना, लव सेक्स एंड धोखा। पहले लव, ठीक है, सपनों की रानी मलिका, ठीक है, शॉपिंग करवा दी, घुमा दिया, ठीक है, जी हुजूरी कर दी, पूरी रात चैटिंग कर ली, बात कर ली, बेबी बेबी कह के बुला लिया, ठीक है, और ये पा लिया। ये पाते ही फिर उसका मन भर गया, दाल नहीं खाएगा मटर पनीर खाएगा, तो वहां दाल को पता चलेगा मुझे छोड़कर मटर पनीर पे गया, मतलब बात खत्म, ठीक है। अरे सवाल हजम हो गया ना आपका, होता है, तभी मैं बार बार बोलता हूं अपनी बहनों को ध्यान रखना बेटा इन लड़कों का, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर अपने पास में क्या कह रहा है, इन लड़कों का मतलब तुम नहीं, जो खराब है आपके, ठीक है, दूसरे वाले जो मेरे भाई हैं वो खराब हो ही नहीं सकते आपका। द आइडिया ऑफ रीबर्थ एंड रिन्यूअल, यहां पर बताओ पुनर्जन्म और तरोताजगी के साथ जिंदगी की बात कोई आती है क्या, नहीं आती। ऐसी विषय वस्तु जिसमें औरतों को क्या किया जाता है, चुप करवा दिया जाता। जिस लड़की के साथ बुरा हो गया वो लड़की जाकर थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाती है, वो लड़की सरेआम नहीं कहेगी उस लड़के ने मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत कर दी, वो चुपचाप बैठी रहेगी। लड़कियों को क्या करवा दिया जाता है, चुप करवा दिया जाता है, ठीक है। और होते ना वीडियो वीडियो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। प्लस में बताओ यहां पर क्या है उसके लिए, सफरिंग, वो पीड़ित रहती है। अगर किसी से उसने सच्चा प्यार किया और उसने इसके साथ ये गलत किया तो लास्ट में उसका डायलॉग आएगा, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, किया एक ने बुरा सारे मर्द बर्बाद हो गए आपका। ये किसमें चला गया, द थीम ऑफ सफरिंग एंड साइलेंसिंग ऑन वुमन या विमेन, विमेन, वुमन या विमेन, विमेन। ये तभी तो होता है ना आपका वहां पर, ये बार बार इसलिए आता कि उसके साथ कुछ गलत किया जाता है। अगले पैटर्न पे आओ, वहां पर आपका लोजी, बताओ जल्दी से, आराम से कर दोगे यार, कि टॉमस हार्डीज नॉवेल कौन सा, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन ब्लैंक, इट्स सबटाइटल इज। अगर तुम्हें डेट से नहीं पता ना तो तुम इसके उपशीर्षक से ढूंढ लोगे, ठीक है। अगर डेट से नहीं पता है तो तुम इसके उपशीर्षक से आराम से ढूंढोगे, पता करो। बताओ ये कहानी किसकी है, बताओ आपका वहां पर, बोलो छोटे भाई, छोटे भाई राकेश, कहानी किसकी बताओ आपका वहां पर, बोलो देखे किसकी है, अरे बोलो, माइकल हेंचर्ड की। माइकल हेंचर्ड ऐसा इंसान है जो वहां पर पूरा जीवन जीता भी है, उसके दुख फिर सुख फिर से दुख वो देखता है, और लास्ट में एक बुरी मौत का शिकार भी हो जाता है। तो इसका जो एक अलग टाइटल वाला पार्ट है उसमें तुम ये बताओगे, मेनली तुम्हें ऐसा लगता है कौन सा, हेंचर्ड के फॉर्च्यून्स और मिसफॉर्च्यून्स। लेकिन मेरे मुंह से तुम्हें कहानी बताते वक्त एक वर्ड निकला होगा, कौन सा, कि हमें किसकी बात करनी है, जीवन और मृत्यु की बात करनी है, ठीक है। तो इसमें तुम यहां से गौर करो तो ये मत कर देना कौन सा, माइकल हेंचर्ड वाला। ये जब थियरी में पढ़ाया जाता तभी बताया जाता है। इसमें ये दोनों चीजें हैं तो सही, लेकिन ये सबटाइटल नहीं रहा है। फिर अगली चीज बताओ, प्योर मैन फेथफुली प्रेजेंटेड, ये प्योर रहा है क्या हमेशा, नहीं, कमियां तो इसमें रही हैं। फिर बताओ द राइज एंड फॉल, उत्थान और पतन तो हुआ इसका, ट्रेजिक हीरो भी है आपका, लेकिन ये ड्रामा है या नॉवेल है, नॉवेल है, तो प्रोटैगोनिस्ट कहना ज्यादा अच्छा है बजाय किसके, वहां पर हीरो के। तो इसमें जो मेन बात हुई है ना वो किसकी हुई है, एक ऐसा इंसान जिसके चरित्र पर बात की जाती है। किसके चरित्र पर बताओ आपका वहां पर, माइकल हेंचर्ड, उसकी लाइफ और डेथ। अच्छा सवाल मानूंगा इसलिए वहां पर कि जिसको मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज शुरू करवाया जाता है तो हम लोग एक इमेज दिखाते हैं, उस इमेज के ऊपर बुक का पहला पन्ना दिखाते हैं, बुक के पहले पन्ने के ऊपर एक टाइटल तो क्या आता है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, और फिर सब टाइटल नीचे बारीक अक्षरों में लिखा हुआ आता है, और जिसका नाम बताओ क्या होता है आपका वहां पर, द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर। क्वेश्चन अच्छा बना इसलिए दो जगह 1886 दे दिया और एक जगह क्या लिख दिया, फॉर्च्यून्स एंड मिसफॉर्च्यून्स के साथ माइकल हेंचर्ड लिख दिया। तो जिसने वो फैक्ट, ये फैक्ट वाला है, समझने वाला नहीं है, जिसने फैक्ट पढ़ रखा है, ठीक है, तो ठीक। नहीं कई बार ऐसी जानकारी दी जाती है, बच्चा क्या करता पता है आपका, कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, हमें इससे मतलब नहीं है, उसको पढ़कर नहीं जाता। आपने गौर किया सोर्स वाला आया है, एज यू लाइक इट का सोर्स कहां से, टीएस एलियट के भी सोर्स वाले क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर, प्लस में मैकबेथ का सोर्स वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। वैसे किसका आ गया बताओ आपका, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का। तो जो भी बुक लगी हुई हो ना सिलेबस में तो ये पता होना चाहिए इसका कोई दूसरा नाम है क्या, और प्लस में इसका पब्लिकेशन कब हुआ, इसका कोई वहां पर आपके पास में मेन प्रोटैगोनिस्ट कौन है, ठीक है, सब टाइटल है तो आपका क्या, ये जानकारी वहां पर होनी चाहिए। एक बच्चे का सवाल है बेटा, उसको सोल्व करवाना, देखें वहां पर है ना, और सवाल ये है कि सर हमारे पास में वर्ड है,
ऐसा पार्ट आपका, और इसके साथ में 2-3 वर्ड और दे दूंगा। फोनेटिक निकालोगे इसका जल्दी से। बीच में दूसरी बात आ गई, उस बच्चे की प्रॉब्लम है, उसको निकालते हैं। चोस, अरे वाह शेर, चोस चूस, क्या पता नहीं क्या क्या बोला है। बताओ यहां वाले पार्ट में से क्या लेंगे, बताओ आपका ना, कियोस नहीं, केयोस। बताऊंगा अभी, वो कोरस अलग है। ये केयोस, केयोस का मतलब होता है फुल डिस्ट्रक्शन, टर्बुलेंस, उथल पुथल, ठीक है, हर कुछ क्या हो गया, गड़बड़ झाला हो गया, दैट इज कॉल्ड केयोस। अलग अलग करेंगे बच्चा, यहां पर क्या आएगा, कै, ए, ओ और से, दैट इज कॉल्ड केयोस। चलो एक वर्ड और निकल आया। अब ये पेपर के बीच में अपन ये करने लगे तो करेंगे बेटा आपका, है ना। यहां से पता चलेगा कि तुम्हारा फोनेटिक कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी मैं कह रहा हूं कि हम खाली आंसर की पे नहीं जा रहे हैं, हम सारी चीजें देखकर चल रहे हैं। आपका निकालो, ये मैंने तुम्हें मीनिंग के लिए सिखाया। फोनेटिक तो इसका आसान है। बताओ फोनेटिक क्या बनेगा, बोलो इसका वहां पर आपका, बोलो ये लेना चाहिए या फिर ये लेना चाहिए, इसको बोलो एक बार फिर से बोलो, है ना, कॉरस या कोरस। मैं बोल रहा हूं एक तो है ऊपर वाला तो ऐसा बोला जाएगा कोरस, नीचे वाला कॉरस, ना ना, ठीक है, यही यही तो गलती होगी ना। मतलब उच्चारण के साथ साथ में ये चीज भी तो तुम्हें पता होनी चाहिए। यहां वाले पार्ट में ये प्रॉपर इसका नहीं है। प्रॉपर वे में क्या आ जाएगा बताओ आपका, ऐसा कै और रे स्वा साउंड आएगी इसमें, ठीक है, और फोनेटिकली यहां आ जाएगा इसमें आपका। हाँ स्ट्रेस है ना, हाँ हाँ, हालांकि इसमें पूछेगा नहीं, क्यों नहीं पूछेगा, रीजन स्वा साउंड है, कैसे पूछेगा। अब तुम एक सवाल और करो इसके अंदर, ये वाला, क्या ऐसा कोई वर्ड होता है क्या, बच्चे का सवाल रहा है, ऐसा कोई वर्ड होता है तो फोनेटिक निकालो जल्दी से इसका वहां पर। अब आया ना समझ में, स्लम नहीं है बेटा, स्लम तो अलग हो गया, झुग्गी झोपड़ी वाला, ठीक है, याद कैसे रहेगा, कंसंट्रेशन है ही नहीं। इसका उच्चारण बताओ क्या होता है आपका, साम, ठीक है, ऐसे से आ मैं, मीनिंग सुन लो। ये क्या है आपका, उथल पुथल, ये क्या है, समूह में गान, ये क्या है आपका, जो पवित्र आपका एंथोलॉजी होती है, मतलब होली, पायस, सैक्रेड, जो आपका काव्य संग्रह है, 150 पोएम्स, 150 पवित्र कविताओं का संग्रह बाइबल में, वो क्या कहलाता है, साम कहलाता है। बात समझ में आई आपकी वहां पर, ठीक है। अब यहां पर एक बार चेक कर लो, तुम्हें 3 वर्ड अलग से मिल गए उस बच्चे की वजह से। बताओ कौन कौन सा, केयोस, कोरस और साम। अब इस गुड़िया की वजह से तुम्हें एक वर्ड और मिल जाएगा, निकालो। ये जो इसने उच्चारण किया, अब उच्चारण इसने इसका किया, झुग्गी झोपड़ी कच्ची बस्ती के लिए सुना होगा आपने ये वर्ड, फिर डॉग मिलेनियर मूवी भी आई थी, स्लम, क्या बनेगा बताओ, स्लम। ले के बाद में स्ट्रेस है इसमें, मतलब ए पूरा है आपका, ठीक है, तो ऐसा पढ़ा जाएगा आपका स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी वाला। और ये चीजें करीब करीब अपने को देखने को मिलती है, चिमनी स्वीपर भी कुछ बच्चे से देखने को में मिलेंगे, हालांकि रस्टिक अंदाज होता है, तो यहां स्लम से थोड़ा सा हटाया जा सकता है, प्रॉपरली नहीं कह सकते कि वहां पर चार्ल्स लेम आपका इसमें अर्बन एरिया की बात करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अर्बन और रस्टिक का ज्यादा उल्लेख है नहीं। चलो अपने सवाल पे आ जाओ बेटा आपका वहां पर, ये तो मैंने अलग से करवा दिया तुम्हें, ये लो जी आपका, बताओ देखें आपका, ये वहां से जाएगा, कहां से, जहां, हाँ वहां से, मैंने कहा ये वहां से जाएगा, तो मैंने पूछा कहां से, तो गुड़िया कह रही है वहां से। नाउन किसे कहते हैं, नाउन उसे कहते हैं जिसे नाउन कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा उसे कहते हैं जिसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नाइस सुन बेटा, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा, इसे कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है, हाजिर जवाबी आनी चाहिए, बहुत फ्रैंक नेचर है उस बच्चे का, बिल्कुल फ्रैंक, उसमें कोई पायस नहीं, सब पवित्रता है, मन से वो बच्चा बुरा नहीं है आपका। सुनना इसमें, यहां पर बात क्या ही बताओ आपका, क्या कहा हुआ है सीलिया का, आई शेल पुट माई सेल्फ इन पुअर मीन अटायर एंड विद अ काइंड ऑफ अंबर स्मर्च माई फेस द लाइक टू यू सो शेल वी पास अलोंग एंड नेवर स्टर असलेंड्स। बचने के लिए, लूटपाट से बचने के लिए, इज्जत से बचने के लिए वहां पर रोजलैंड कहती है, बिकॉज देखो वर इट नॉट बेटर बिकॉज दैट आई एम मोर देन कॉमन टॉल दैट आई डिड सूट मी ऑल पॉइंट्स लाइक ए मैन। क्या कहा कि देखो भाई मेरी लंबाई थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है, हम क्या करेंगे, भेष बदलेंगे, भेष बदलेंगे तो हम लड़का लड़की ऐसा कुछ बनेंगे। तो रोजलिंड का कहना, क्या कहना कि मेरी लंबाई आमतौर पर लड़कियों से थोड़ी क्या है, ज्यादा है, तो मेरा अगर तू भेष बदले तो लड़की के बजाय किस में बदल, लड़के में बदल, है ना। दैट आई डिड शूट या सूट मी ऑल पॉइंट्स लाइक ए मैन, मैं एक पुरुष जैसी नजर आ जाऊंगी, ए गैलेंट कर्टल एक्स अपॉन माई थाई,
और दूसरी बात ये है बढ़िया तरीके से क्या है, मेरी ये जो आपकी थाई है, ठीक है, मजबूत है, मतलब भारी भरकम लड़की, अच्छी एकदम अच्छे कदकाठी की, ठीक है। कई बार लड़कियां पतली होती हैं लेकिन काफी स्लिम हो जाती हैं, ये लड़की पतली होकर भी स्लिम नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे ये प्लेयर नहीं होते हैं थली टाप का, ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार जैसे नाइजीरियन वगैरह को, तो वहां पर क्या होता है, लंबाई भी खूब होती है 6-6 फीट, और उसका शरीर भी बिल्कुल गठीला होता है, वजन 110 किलो तक होता है, लेकिन लगता नहीं कि 110 किलो, क्योंकि हाइट की वजह से वो दिखता नहीं आपका। और यहां तो 60 किलो के अंदर भी फूलकर कुप्पा, ऐसा लगता है कि वेट है या ओवरवेट, क्यों, क्योंकि हाइट टींड सी है ना, ऐसा फर्क वहां पर पड़ता है। तो इसलिए वहां पर वो चीज हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए आपका, ये हमेशा हाइट और वेट का क्या होता है, एक बैलेंस रहता है आपका वहां पर। अगले पार्ट में आना, ए बोर स्पेयर इन माई हैंड, यहां पर वो कटार वटार रखना, चाकू छुरी ऐसा कुछ रखना आपका, और साथ में क्या रखना बताओ आपका, एक भाला रखना मेरे हाथ में। एंड इन माई हार्ट लाई देयर वॉट हिडन वुमन्स फियर देयर विल, लेकिन मेरा दिल फिर भी घबराएगा, क्यों घबराएगा, मेरा अंतरात्मा का भाग तो औरत वाला ही रहेगा, कि किसी को पता नहीं चल जाए किस बात का, कि मैं क्या हूं, लड़की हूं, तो डर मौजूद वहां पर रहेगा। वी शैल हैव ए स्विशिंग एंड ए मैचियल आउटसाइड, हम लोग जाएंगे ना तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, नॉर्मल वे में नहीं जाएंगे। एज मेनी अदर मैनिश कोवर्ट्स हैव, ये बहुत सारे कायर भी हैं, थोड़ा सा मर्दाना बोलेंगे ना इतने में अगले डरेंगे। दे डू आउट फेस इट विद देयर सेम्बलेंसेस, और हो सकता है कि हमारी पहचान आराम से रिवील ना हो और लोग हमें इज्जत दे दे। तो सीलिया कहती है, व्हाट शैल आई कॉल दी व्हेन thou art a man, अगर तुम्हें मैं पुरुष का भेष धारण करवा दूं तो नाम बता, क्या नाम रखेगी वहां पर आपका। तो रोजलिंड कहती है, आई शैल हैव नो वर्स अ नेम देन जव्स ऑन पेज, जव जुपिटर वाला, मिथोलॉजी में चले गए आपका, ठीक है। तो जव का वहां पर जो नौकर रहा है, पेज, पेज का मतलब प्रश्न नहीं है, सर्वेंट है, ठीक है, उसके नौकर वो रूपी रूप में मेरा नाम रखना। एंड देयरफॉर लुक यू कॉल मी गैनीमीड, गैनीमेड या गैनीमीड, इसका उच्चारण मेड नहीं है, क्या है, मीड है। बट व्हाट विल यू बी कॉल्ड, लेकिन तुम्हें क्या कहा जाएगा। तो यहां रोजलिंड क्या बन रही है बताओ आपका, गैनीमेड। अब यहां से तुम्हारा इससे आधे से निकल जाएगा, हालांकि तुम्हें जरूरत पड़ी तो दूसरा पन्ना दे दूंगा मैं आपका वहां पर, ठीक है, लेकिन इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहा है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास अगले ने जो सवाल पूछा कि इन दोनों ने भेष धारण करने के बाद में अपना नाम वहां पर बेटा जी क्या रखा, इसको चेक कर लो वहां पर, इजीली तुम्हें मिल जाएगा। लो सोल्व हो गया, यहां पर सोल्व हो गया, इतना सा। उसी एक पन्ने से अगले ने 2 सवाल पूछ रखे हैं, टेक्स्ट पढ़ते हो ना, एक पेज से 2 सवाल पूछ रखे हैं, तब कहता हूं लाइन टू लाइन जाओ, फालतू की गाइड बुक पे चक्कर मत काटो। सवाल पढ़ना बेटा जी है क्या आपका, बताओ कौन सा क्रिएशन, बोलो एज यू लाइक इट, क्या है, ट्रेजेडी है या रोमांटिक कॉमेडी, प्ले ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का आपका, रोजलिंड है डिस्गाइजिस, डिस्गाइजिस का मतलब भेष बदलती है, ठीक है, अपने आप का कैसे, एक पुरुष के रूप में, नेम्ड, जिसका नाम बताओ क्या है, बोलो आपका क्या नाम है, गैनीमीड। वाइल सीलिया एज हर सिस्टर, ठीक है। अब पति पत्नी के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि फिर वो गंदा ख्याल आ जाता है, किसी लड़के लड़की से कोई पेचअप भी करना पड़े तो बताओ यहां पर पति पत्नी लवर बिलविड वाला लेना चाहेंगे या भाई बहन वाला, भाई बहन वाला। तो उसकी बहन के रूप में कौन बनना चाहती है, सीलिया। तो सीलिया का नाम क्या रहेगा बताओ, एलियना। उच्चारण बताओ क्या है, अलाइना या एलियना। इनका पहला थिंकिंग, आगे के 2-3 पेज पढ़ोगे ना तो पहला थिंकिंग ऐसा आता, लवर बिलविड बने, हस्बैंड वाइफ बने, फिर लगता नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर रोजलिंड को प्यार हो चुका है, किससे प्यार हो चुका बताओ, ऑर्लैंडो से, ठीक है। और उधर सीलिया है, सीलिया का आगे लव बनेगा आगे चलकर, तो ये चाहते हैं कि हमारे लव को भी टेस्ट करें। रोजलैंड बड़ी खतरनाक होती है इसके अंदर आपका, वहां पर कौन बना देती है उसे, सीलिया। ऑर्लैंडो जंगल में चला जाएगा और इधर से रोजलैंड जंगल में पहुंच जाएगी। अब ऑर्लैंडो है, ऑर्लैंडो वहां कुश्ती लड़ता हुआ रहता है पहले, किससे आपका, वहां पर एक रेसलर से, एक आपके पहलवान से, और वो कुश्ती लड़वा कौन रहा है, ओलिवर, एक तरीके से, ताकि मेरे भाई को मैं क्या कर दूं, मरवा दूं, जड़ से ये मामला खत्म हो जाए। लेकिन ये मरियल पुर्दल दिखने वाला आपका ऑर्लैंडो उस भारी भरकम रेसलर को क्या कर देता है, हरा देता है। हराने के बाद में रोजलिंड लव एट फर्स्ट साइट खुश हो जाती है, अपने गले से जो आपका वहां पर हार है वो निकाल के इसे गिफ्ट देती है। तब पता चलता है वहां वाले पार्ट के अंदर कौन सा, कि जो रोजलिंड का कौन है बताओ आपका, वहां पर चाचा है, सीलिया का फादर है, ठीक है। वो नाराज होता है और वो ऑर्लैंडो को मारने का हुक्म वहां पर दे देता है। तो इधर से तो ये चली जाएंगी कौन आपका, रोजलिंड और सीलिया, कहां पर, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, और उधर से कौन जा रहा है आपका, ऑर्लैंडो जा रहा है। ऑर्लैंडो एडम के साथ जाएगा, एडम कौन है, ऑर्लैंडो का नौकर है आपका, वफादार नौकर है। तो वहां जाने के बाद में वो पागल आशिक कौन आपका, ऑर्लैंडो, पेड़ों के
तने पर नाम लिख रहा है कि मैं किससे प्यार करता हूं, आपका रोजेलिंड से। रोजेलिंड वहां जा रही, लेकिन रोजेलिंड बनकर या गैनीमीड, इनका एनकाउंटर भी होता है, मीटिंग भी होती है, लेकिन रोजेलिंड चेक करना चाहती है कि सच में प्यार करता है या नहीं करता है, और लास्ट में इनकी वहां पर शादी भी हो जाती है, भेष वेश सारा आपका हट जाता है, लेकिन मोटा इनका उच्चारण तुम्हें वहां पर आना चाहिए। देखो ये जो चीज है ना आपका फीब और ऑड्रे, ये नॉर्मल कैरेक्टर है आपके, बड़े कैरेक्टर नहीं इसके अंदर। फिर यहां पर देखो ये गैनन और एमिलिया, इनसे कोई रिलेशन नहीं है, गैनरियल, एलिविया, इनसे कोई रिलेशन नहीं है, इनका तो एज यू लाइक इट से कोई मतलब है ही नहीं प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे में या तो मतलब है गैनीमीड, एलाइना, और फिर आपका फीब और ऑड्रे वाला। ऑड्रे और जो टच स्टोन, दो कैरेक्टर है इसमें, ऑड्रे और टच स्टोन। टच स्टोन एक मजाकिया है, एक तो कौन है, जैक्स। जैक्स क्या है, जेस्टर है, जेस्टर का मतलब विदूषक है, ठीक है। और एक टच स्टोन है जो क्या है, केवल हंसोकड़ा ही है, उसमें बुद्धिमानी का कोई भाव नहीं है। वो किसको फंसा लेता है, गांव की एक शेफर्डिस गडरिन को फंसा लेता है, जिसका नाम बताओ क्या होता है, ऑड्रे होता है। तो उसके साथ शादी करने का वो वादा कर देता है। तो वहां पर एक प्रीस्ट रहता है, प्रीस्ट का मतलब पादरी रहता है, ठीक है, जिसको वो बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं आपका, कि हमारी शादी करवाओ। उसका नाम होता है ओलिवर मार्कटेस्ट। बताओ क्या नाम होता है, ओलिवर मार्कटेस्ट, जो पेरिश प्रीस्ट है। कैसा प्रीस्ट है बताओ, पेरिश, यानी एक ऐसा चर्च जो उसके हवाले किया गया। देखो एक नाम आएगा तुम्हारे पास में, यहां लिख रहा हूं, कौन सा बताओ, आपका पेरिश प्रीस्ट। पेरिश प्रीस्ट किसे कहा जाता है, ये सुनना आपका, ऐसा आपका पादरी जिसके हवाले एक गांव विशेष में, कस्बे विशेष में चर्च कर दिया जाता है, और लगभग उसको हैंडल करने वाला वो ही रहता है, ठीक है। और इसका नाम होता है सर ओलिवर मार्कटेस्ट। बताओ क्या नाम होता है, सर ओलिवर मार्कटेस्ट। हालांकि शादी हो नहीं पाती है, ठीक है। रीजन क्या है कि ये जो है ना, कौन, ये भाई साहब आपके इधर वाले, किसके साथ बताओ, ऑड्रे के साथ, टच स्टोन, वो क्या चाहते हैं पता है आपका, वहां पर कि जब तक यहां जंगल में हूं ना, तब तक तो इसको रख लूं, और जब शहर में जाऊं, ठीक है, तो किसी और से शादी कर लूं। आपका मतलब भोली भाली लड़की को पागल बनाना चाहता है। इस एक मूवी आई हुई है ऋषि कपूर की, ठीक है, बाहर जाता तो वहां शादी कर लेता, यहां अलग से उसके फादर मदर अलग से शादी करवा देते हैं। गोविंदा की भी एक ऐसी मूवी आई हुई है, ठीक है, जिसमें वहां पर डबल डबल वाले पार्ट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये कहानियां ऐसी चीजों से प्रेरित होती हैं। लेकिन ये बताओ मेनली इसमें जो आंसर बताओ कौन सा रहेगा, बोलो एक बार, गेनी मीड, मेड या मीड, और फिर एलियना, ठीक है, या अलाइना, लास्ट में नए नहीं ना ही रहेगा, एलियना या अलाइना दोनों बोल सकते हैं। ज्यादा अच्छा वर्ड एलियना होता है आपका, लेकिन गौर ये करना ना आएगा लास्ट में, ठीक है। दोनों प्रॉपर नाउन है तो उच्चारण पे ज्यादा फोकस तुम्हें करना नहीं है। ये क्या है, मैन, और ये क्या बताओ, वुमन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला लो आपका, वहां पर हलवा सवाल 50 बार डिस्कस, 50 बार बोला हुआ है, ठीक है। क्या बोला है, फिल इन द करेक्ट ऑप्शन, या विद करेक्ट ऑप्शन है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। पहली बात तो ये बताओ है किसका, बताओ किसका है, बोलो आपका सैमुअल टेलर कॉलरीज या एसटी कॉलरीज वाला है ना बेटा आपका, ठीक है। अब देखो क्रिएशन है तो डबल कोट्स में आएगा, सिंगल कोट में, सिंगल कोट में आएगा आपका, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में मुझे एक चीज ये बता दोगे, क्या ये एलएसजी दुखांती का है क्या, नहीं है। क्या ये सोनेट 14 लाइन का है क्या, नहीं है। किसी की प्रेज या प्रशंसा में है क्या पंकज, नहीं है। बताओ ये है क्या, बोलो आपका, अरे बेलेड नहीं, बाइलड, बाइलड, बे या बई, और फिर लड, लेड नहीं होगा, बाइलड है सब, ठीक है। कर सकते हो आराम से आपका, ज्यादा मत सोच, ना ना, सब जानता है तेरा भाई। अगले पे आ जा, कितना सोच गया, मैंने टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद तो अनुस्वार लगा गया, ऐसे कैसे काम चलेगा रे। आगे आ जाओ आपका, अरे इतना दिमाग तो रखूंगा यार, कॉमन सेंस है मेरा। हथियार चलाने छोड़े हैं, भूला नहीं हूं, अभी भी वहां पर मैन के अंदर तलवार में उतनी ही धार है, बस निकलने की देर है, ठीक है। आ जाओ यहां वाले पार्ट में, बोलो सरकार, बताओ, तभी कह रहा हूं तुम मुझसे उलझो मत, है ना। यहां आओ, अरे मस्त रह के इधर पढ़ो, इधर इधर बेटा, इधर आओ, कहां चले गए, वैसे बबलेश, वैसे बेटा। बताओ, ऑल रिपोर्ट्स शुड बी रिटन इन ब्लैंक एज एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर। सारे के सारे वहां पर प्रतिवेदन हैं, वो एक पर्यवेक्षक के तौर पर, निरीक्षक के तौर पर, जांचकर्ता के तौर पर लिखे जाने चाहिए। बताओ रिपोर्ट अपने बारे में लिख रहे हैं, सामने वाले के बारे में, या थर्ड पर्सन के हिसाब से बात हुई थी। बताओ थर्ड पर्सन में क्या लिखा जाता है आपका, रिपोर्ट, नॉर्मल सी चीज है ना, तो इनको काट दो। फर्स्ट पर्सन में नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड में नहीं होगा, तो दोनों ही हट गए आपका, तो ऑटोमेटिकली क्या बचा आपका, थर्ड पर्सन। बहुत आसान सवाल आपका, सीधा सीधा। रिपोर्ट हमेशा किसी और के बारे में लिखी जाती है, तो वो और कौन होता है, मैं और आपसे अलावा होता है, वो वाला पार्ट किस में जाएगा, थर्ड पर्सन। अगले में लो आपका वहां पर, लो जी बताओ, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, निसीम एजेकियल, बात समझ में आई। कैसा है, ज्यू, यहूदी है ये,
जो है लड़की नहीं लड़का है। बताओ बताओ। इसमें कहानी सुनना। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ऐसा पार्ट है जिसमें एक मां पीड़ित होती है, बारिश का समय होता है, मूसलाधार बारिश होती है, इनसेसेंट रेन, लगातार बारिश हो रही होती है, हैवी रेन हो रही होती है। तो वहां बाहर एक स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का मतलब बिच्छू है। ये जो महिंद्रा की गाड़ी आ रही है ना स्कॉर्पियो, ये इसी से प्रेरित है, इस शब्द से, स्कॉर्पियन से ही। आपने गौर किया हो, पहले स्कॉर्पियो लगाया, एन हटा दिया, और अब जो एक नया ब्रांड निकाल दिया स्कॉर्पियो एन, तो स्कॉर्पियो स्पेलिंग को पूरा कर दिया इन्होंने। ठीक है, कितना क्रिएटिविटी इनके माइंड में चलती है, तुम गौर नहीं करते। तो वो जब अंदर आता है तो अंदर आकर क्या करता है बताओ, आपका वहां पर छिपने की जगह ढूंढता है। उस वक्त सामान इधर उधर कौन कर रही होती है, अपने स्पीकर की मां कर रही होती है। तो उसका पैर किसके टच होता है, स्कॉर्पियो के। स्कॉर्पियो अपने बचाव में उसको डंक मार देता है, और उसके बाद में वहां पर चावल के बोरों के नीचे छिपने की कोशिश, मतलब उस वक्त, उससे पहले, उसके बाद में वहां जुड़ी हुई कहानी है। अब जैसे ही वहां पर वो डंक लगता है, तो वो आपका दर्द से करहाती है, जमीन पर लेट जाती है। आस पड़ोस के लोग गांव में होते ही हैं, आते हैं आपका वहां पर मोमबत्तियां लेकर, लालटेन लेकर, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, उनसे बचकर वहां पर कि ये मुझे मारेंगे, तो रिस्क लेकर स्कॉर्पियो कहां चला जाता बताओ, बाहर चला जाता, उसी बारिश के अंदर, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब एक्चुअल में ऐसे डंक लगे हुए, ऐसे दंश या जहर से पीड़ित औरत है, उसको आपने नीचे लेटा रखा है। अब उसके चारों तरफ बैठोगे तो कम बीमार या ज्यादा बीमार, ज्यादा बीमार होगी। और बारिश का मौसम तो अंदर से उमस भरा होता है, और फिर अंदर गर्मी किसकी, लालटेन और आपके मोमबत्ती वाली। फिर ज्यादा भीड़ वहां पर आ गई, उसके साथ में बाहर के कुछ इंसेक्ट्स हैं, बारिश के अंदर क्या होता है, मकोड़े जैसे होते हैं, उनको पंख लग जाते हैं। ठीक है, वो आपके वहां पर उड़ान भर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति विशेष के अंदर दिक्कत आती है, तो वहां पर कुछ लोग आएंगे पाखंडी, क्या करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या कहेंगे कि ढूंढो, किसको ढूंढो, आपका वहां पर बिच्छू को ढूंढो। अगर बिच्छू बच गया ना तो ये मर जाएगी, और ये बिच्छू को मार दिया तो ये बच जाएगी। ये अजीबोगरीब पाखंड है जिसका साइंस से कोई रिलेशन नहीं है। कुछ क्या कहते हैं, जितना दर्द से तड़पेगी ना उतना अच्छा है, तेरे पुराने जन्म के पाप धुल रहे हैं, और तुझे नए जन्म में क्या मिलेगी, वहां पर खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। ऐसे पाखंडी लोग वहां होते हैं। कई तो ऐसे हैं जो वहां पर उसका पापा, उस बच्चे का पापा उस औरत का पति है। ठीक, उसको जो रेशनल है, तार्किक है बिल्कुल, जो पाखंडों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मरता क्या ना करता। तो उसे लोग कहते हैं कि एक काम कर, क्या कर, जहां पर इसके पैर की अंगुली पर बिच्छू ने डंक मारा है ना, वहां पर पैराफिन, केरोसिन डाल दे और माचिस से आग लगा दे। ये बच्चा जो खड़ा खड़ा है ना, वो ये देख रहा है कि मेरे पापा कितने साइंटिफिक नेचर के हैं, उसके बावजूद भी इन पाखंडियों के बहकावे में आकर मेरी मां के पैर की चमड़ी जला रहे। लेकिन पापा क्या करते हैं, हर्ब, जड़ी बूटी लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, कोई भी मिक्सचर बताते हैं, कोई भी उपाय किया ना, वो सारा उसे वहां पर बताते हैं आपका। ठीक है, और वो कर भी देता है कि क्या पता इससे हो जाए। तो कई बार भारी भरकम भीड़ है ना, मूर्खों की भीड़, एक अच्छे आदमी को भी मूर्ख बनाकर छोड़ देती है, उस चीज का डर वहां पर दिखाकर। 20 घंटे के बाद में उसका जहर उतर जाता है। ठीक, तब वहां पर मां है ना, वो क्या कहती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस बिच्छू ने मुझे डंक मारा, मेरे बच्चे को डंक नहीं मारा। मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरे बच्चे वहां पर बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, ये इसके अंदर क्या पूरी की पूरी एक स्टोरी सी इस पोएम के अंदर आपका, और ये स्टोरी लाइक ही लिखा हुआ है, राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में है आपका, वहां पर मुक्तक है, कोई मीटर छंद का यूज वहां पर नहीं किया हुआ है। इसमें एक बहुत बड़ी लाइन भी लिखी हुई है, स्टेंजा पैटर्न इसके अंदर नहीं है, सिंपल कहानी की नेचर में ये चीज लिखी हुई है। जो धर्म के पाखंड, आडंबर, ये मंत्रोच्चारण है, झूठे आपके वहां पर उपाय हैं, ठीक है, इनके ऊपर कमेंट किया गया है। मां और बेटे का रिलेशन क्या है, ठीक है, उनकी बात की गई है वहां पर, ऐसा इसके अंदर दिखाया गया आपका। ठीक है, अब इस सुनना, बताओ पोएम किसकी, बोलो आपका, अरे किसकी है, निसीम एजेकियल की है। तो द पोएम का नाम बोलो क्या है, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। किसके बारे में बात करती है बताओ, यहां पर जो अंतर संबंध है मदर और फादर, मां बाप के रिश्ते की कोई बात है क्या, मेनली किसकी है, मदर एंड चिल्ड्रन या सन। ठीक है, ऐसा आएगा ना, तो यहां ये पहले वाला कवर करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। फिर अगला पार्ट लो इसमें आपका, वहां पर सिटी लाइफ और विलेज लाइफ। विलेज लाइफ तो बताई है, लेकिन क्या नहीं बताई इसमें, सिटी लाइफ नहीं बताई। ठीक है, फिर अगला पार्ट, लेमेंट ऑफ द फादर, पापा रो रहे हैं किस बात पर, कि स्कॉर्पियन ने उनकी पत्नी को काट लिया, रो रहे हैं या इलाज की सोच रहे हैं, इलाज की सोच रहे हैं। ठीक है, अब यहां वाले पार्ट में आओ, क्या है, अंतः संबंध बताया गया कि जो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब घर में, घरेलू क्या हो रही है, दुखद घटना हो रही है बिच्छू के काटने की। ठीक है, और साथ में आसपास के समुदाय के लोग आकर कैसे हेल्प करना चाह रहे हैं, वो पॉजिटिव है या
नेगेटिव है। ये किस में लिखा हुआ बताओ आपका? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ज्यादा अच्छा इसका आंसर जो आरपीएससी ने पूछा नहीं, वो ये होना चाहिए मदर एंड सन एंड मदर एंड चिल्ड्रन, उनका क्या बताओ? इंटर रिलेशनशिप। ज्यादा अच्छा वो है जो उन्होंने मेन पूछा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा सवाल आरपीएससी पहले पूछ चुकी है, तो उन्होंने ऑप्शन को क्या कर दिया आपका? चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन बाकी ये तीन कटने से आराम से निकल कर आएगा। मदर फादर का रिलेशन नहीं बताया गया इसके अंदर, मेनली माँ का मातृत्व का भाव बताया गया कि मैं मर जाऊं चलेगा, मेरे बच्चों को होना नहीं चाहिए। अगर कई बार होता ना कि माँ और औलाद में मरना पड़े, तो माँ खुद को मारवाना पसंद करेगी, औलाद को मारने नहीं देगी। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट वाले पार्ट में लो देखें आपका, लो देखें, बताओ देखें इस वाले पार्ट में। हाँ पढ़ो इसे थोड़ा सा, इस बहाने से तुम्हें एक चीज याद होगी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वाली, उसके अंदर से कुछ भी पूछे कवर कर दोगे तुम 2-2 मिनट में। तुमने भी गलत कर दिया, ठीक है, लोगों की सुनकर। रीजन सुनना इसके अंदर। यहां देखो इसमें क्या कहा है, इन द प्ले मैकबेथ, मैकबेथ जो नाटक है उसके अंदर व्हेन मैकबेथ डिसाइड। अब गौर करो, यहां पर आरपीएससी एक कमी छोड़ रही है। बताओ डिसाइड या डिसाइड्स? डिसाइड्स। क्या निश्चय करता है आपका वहां पर? टू कमिट रेजिसाइड, कि वो क्या करेगा बताओ आपका? रेजिसाइड। रेजिसाइड वन वर्ड है, किसी राजा की हत्या। ठीक है, ही ब्रेक्स आउट अबिडस्ट हिज इमोशंस, वो अपने भावों के बीच में रुकता है। इनटू ए विश, एक ऐसी इच्छा के अंदर, नेचुरल टू ए मर्डरर, जो वहां स्वाभाविक तौर पर एक हत्यारे के लिए होती है। एंड सेज, और वो ये कहता है। ठीक है, तो बताओ लगभग लोगों ने वहां तुम्हें आंसर ये दे दिया, कौन सा? तीसरा। क्या आंसर दिया बताओ आपका? कम थिक नाइट एंड पाल दी इन द डनेस्ट स्मोक ऑफ हेल, दैट माई कीन नाइफ सी नोट द वुंड इट मैक्स। आंसर लगा रखा है। बताओ यहां वाले पार्ट में किसका स्टेटमेंट पूछा है? मैकबेथ का पूछा है या लेडी मैकबेथ का? मैकबेथ का पूछा है ना। ठीक है, तो भाई साहब अपने कर्मों की तरफ बढ़ो, ठीक है, और उसको वहां पर चेक करो। ठीक है, यहां से तुम मुझे बताते चलोगे कि ये चीज कहां से इसमें देखने को मिलेगी, तुम ढूंढने की कोशिश करोगे। पीछे लूंगा आपका, ठीक है, यहां पर देख लेना, जहां पर तुम्हें ये चीजें देखने को मिले भैया वहां पर, उसी के अनुसार तुम इसमें से ढूंढने की कोशिश करना वहां पर। बैंकों वाले में इसका कोई मतलब नहीं है साहब। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट के अंदर भी तुम देखना जरा, आगे पीछे वहां पर इसे कर दूंगा मैं आपका, उसके अकॉर्डिंग तुम मुझे बताना जरा, दिखे ना, देखो जरा इस वाले पार्ट में, बोलो। हाँ आगे पीछे कर देंगे इसे, वो कोई समस्या वहां पर अपने पास में नहीं होनी है। यहां वाले पार्ट के अंदर चेक करो, देखिए आपका, बोलो। यहां गौर करना, इसके अंदर हल्का सा मैं निशान लगा लेता हूं बारीक सा। बताओ यहां बोलने वाली कौन बोलो आपका? लेडी मैकबेथ। क्या यहां पर कहीं पर भी मैकबेथ का नाम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर, इसके अंदर ये लाइन कौन सी? देखो देखो पढ़ो यहां पर, मैक थिक माई ब्लड स्टॉप अप द एक्सेस एंड पेसेस टू रिमोर्स वाला। ठीक है, नीचे आते चलना वहां पर, दैट नो कंपंक्शंस विजिटिंग्स ऑफ नेचर, फिर नीचे पढ़ते पढ़ते चलना इसके अंदर तुम वहां पर देखो, यहां से आएगा, क्या आएगा? कम, मिल गया, कम थिक नाइट एंड पाल दी इन द डनेस्ट स्मोक ऑफ द हेल, दैट माई कीन नाइफ सी नोट द वुंड इट मैक्स। येलो। ठीक है, बताओ किसका बोला हुआ? मैकबेथ या लेडी मैकबेथ? तो भाई पेपर का आंसर की तुम पढ़ रहे हो या दे रहे हो, पढ़ तो लो। मैकबेथ का डायलॉग नहीं है, किसका बताओ? लेडी मैकबेथ का। हाँ हम ये कह सकते हैं, ये क्लियर हो गया यहां से। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि पेपर सेटर जल्दबाजी में यहां पर ये लिखना भूल गए। ठीक है, क्या भूल गए कि यहां पर ये स्टेटमेंट किसका होना चाहिए? मैकबेथ का या लेडी मैकबेथ का? लेडी मैकबेथ का। लेकिन वो क्लियर करके तो बताओ ना, तुम सीधा ये नहीं कह सकते कि इसका आंसर वहां पर ये हो जाएगा, ये कहना हमारी बेवकूफी कहलाएगी सरकार आपका। ठीक है, तो अब ये बताओ इस वाले पार्ट के अंदर मैं इसको आंसर मान सकता हूं क्या? नहीं मान सकता ना, क्योंकि बताओ ये है किसका स्टेटमेंट बोलो आपका वहां पर? लेडी मैकबेथ का। ठीक है, अब एक चीज और सुनना, कौन सा? ओ लाइट थिकन एंड द क्रो मेक विंग्स टू द रॉकी वुड, ये स्टेटमेंट मैकबेथ का है, ढूंढोगे आराम से मिलेगा। लेकिन ये रेजी साइड में नहीं है, ये कब है? जब बैंकों को मरवाता है। किसको मरवाता है? बैंकों को। बैंकों को मरवाएगा तब ये बोलेगा। ठीक है, तो बताओ ये रेजी साइड हुआ क्या? बैंको राजा था क्या?
नहीं ना। तो राजा की हत्या के टाइम पर पूछा है ना आपका, तो बताओ ये भी इसके साथ जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। पहले और दूसरे पार्ट का मैकबेथ से कोई रिलेशन प्रॉपर वे में है ही नहीं। ठीक है, बताओ ये क्वेश्चन कहां जाएगा बेटा जी आपका? वहां पर डिलीट पर जाएगा। आरपीएससी हो सकती है सबसे पहले इसको मान ले, ठीक है, लेकिन बच्चा जो जागरूक है वो अपना याचिका लगाएगा, उस पेज को लगाएगा टेक्स्ट की, और बाकायदा इस क्वेश्चन में बोनस लेगा या फिर डिलीट करवाएगा। और मुझे बच्चों ने मोटे मोटे 4 जगह से आंसर की में ये भिजवाया कि सर फला गुरुजी का ये, फला गुरुजी का ये। तो भाई साहब ये स्टेटमेंट मैकबेथ का है ही नहीं। स्टेटमेंट किसका है? लेडी मैकबेथ का है। ठीक है, ये एक तो इसको जिम्मेदारी दूंगा, वो क्लिप तो तू निकाल लेना। ठीक है, और वहां वाला इसके अंदर इसके पास भेजा हुआ पड़ा है, वहां से इजीली मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। ठीक है, तो गलती क्या हो रही है बताओ आपका? जब वहां पर ये प्लान किया जाता है ना रेजी साइड वाला, तो यहां पर ही आना चाहिए कि शी आना चाहिए? शी, या फिर क्या आना चाहिए? द लेडी मैकबेथ के साथ में यहां हिज की बजाय हर आना चाहिए, तब जाके इसका आंसर क्या बनता बताओ आपका? वहां पर ये बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ऐसा नहीं आपने लाइन पढ़ी ऊपर से ढंग से पढ़ा ही नहीं कि मैकबेथ बोल रहा है या फिर आपका लेडी मैकबेथ वहां पर बोल रही है, ये चीज आपकी वहां पर होनी नहीं चाहिए इसमें। अब ये बताओ इसमें सबसे पहले आरपीएससी गलती यही करेगी, कौन सा? तीसरे को मानेगी, फिर बच्चा सबूत देगा, तो आंसर की क्या होकर आएगी बताओ आपका? चेंज होकर आएगी। अब आप ये कहते हो कि सर चौथा मान लो, चौथा कैसे मान ले आपका? ये रेजी साइड के साइड कथन है ही नहीं। कथन कब है? जब वो किसको मार रहा होता है? डंकन को। तो ये स्टेटमेंट है किसका बताओ आपका? मैकबेथ का है, लेडी मैकबेथ का? लेडी मैकबेथ का। ठीक है, ये लो जी आरपीएससी ने यहां पर ब्लंडर कर दिया इसमें। ठीक है, अगले पार्ट में चलो फिर आपका। अब शतक लगा दो, बड़ी मुश्किल से शतक लगा भाई साहब, बहुत जोर आया है। कौन सा पार्ट चल रहा है? चौथा। लोगों ने 1 घंटे में लो जी पेपर सोल्व करवा लिया। सबसे पहले तो आप कछुए की चाल चल रहे हो और लोग खरगोश की चलेंगे, खरगोश हारेगा, कछुआ जीतेगा, सीधी सी बात है। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इज आल्सो नोन एज इकोइज्म? ऐसा कौन सा अलंकार है जिसमें आवाजें गूंजती हैं? आप ये बताओ, मेटाफोर का आवाज से कोई रिलेशन? आयरनी में आवाज से या व्यंग से? व्यंग से। सिनकदकी में पार्ट टू हाउल और हाउल टू पार्ट। साउंड को बताने के लिए मेरे पास एक ही चीज, कौन सा? ओनोमेटोपोइया की ओनोमेटोपिया? गणकराग बोल रहे हैं ओनोमेटोपोइया, है ना? और होता क्या है? ओनोमेटोपिया। बोलो क्या है? ओनोमेटोपिया। अगले पार्ट पे चलो। ठीक है, ये लो जी आपका वहां पर बहुत बहुत आसान आ गया। अब भागो थोड़ा सा, थोड़ा सा तो अब भागो। खरगोश सो रहा है, अब कछुए को भगा लेते हैं अपन। बताओ क्या कह रहा है? रिपोर्ट राइटिंग इज यूजुअली डन। यूजुअली या यूजुअली? प्रतिवेदन लेखन सामान्यता किया जाता है। बताओ कैसे? प्रतिवेदन लेखन के अंदर चीजें आपका सीक्वेंस या क्रम की सूचना में आएंगी कि नहीं, कि जो घटना पहले घटित हुई वो पहले, जो बाद में हुई वो बाद में। भाई आप ये कहोगे ट्रक और बस आकर भिड़े, ठीक है, और फिर आदमी घायल हुए, तो कौन सा सेंटेंस पहले आएगा? बस जो पहले वो पहले, जो बाद में हुआ वो बाद में। बताओ ऐसा होता कि नहीं होता है? ए फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट का मतलब प्रथम दृष्टया, पहली बार जो देख रहा है उसका दस्तावेज है। आंखों देखा हाल, जिसने सबसे पहले देखा, लाइव देखा, वो अपना दस्तावेज बनाएगा कि नहीं? बनाएगा। फिर उसको फेर किया जाएगा, पहले कच्चा लिखा जाएगा, फिर आपका फेर वहां पर किया जाएगा। ठीक है, बताओ रिपोर्ट लिखना, पेन पेपर पे लिखना, मतलब कोई प्लानिंग तो है? ऐसा थोड़ी है अचानक कि तुमने कह पेन दे रहे मैं लिख दूं, ऐसा होता है? या फिर सुनियोजित है? तुम रिपोर्ट लिखोगे न्यूज़पेपर वगैरह में, तो पहले योजना बनाओगे कि नहीं बनाओगे? कितने शब्दों में क्या खबर देनी है, किसके बारे में क्या लिखना है, तो प्री प्लान्ड होता या नहीं होता है? बताओ यहां पर ये कोई ऐसी एक्सरसाइज है क्या जिसकी आशा है ही नहीं, अचानक आकर दमक जाए? ऐसा होता है क्या? आपने एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव पर क्या बनाई? आपका रिपोर्ट बनाई, ठीक है। बताओ वो अनएक्सपेक्टेड है या प्री प्लान्ड है? प्री प्लान। न्यूज़पेपर में जो छपता है अनएक्सपेक्टेड है या प्री प्लान्ड है? पहले वो घटित हो गई, घटना होने के बाद में क्या करते हो? प्लानिंग करते हो। तो बताओ इसमें ये चीज ऐसा लगा देते हो, इसमें कथन पूछे ना आपके, तो आप ये बताओ ये पहले वाला होता है या नहीं होता है? दूसरे वाला होता है, तीसरे वाला होता है, लेकिन ये नहीं होता। कौन सा बेटा जी? आपका चौथे वाला नहीं होता है। ठीक है, तो बताओ इस वाले पार्ट के अंदर अपने पास में सीओडी दो ही करेक्ट, डी तो करेक्ट है ही नहीं, बाहर हो गया। डी करेक्ट है ही नहीं, बाहर हो गया। अब इसमें एक और चीज लो, बताओ सी भी करेक्ट है, तो खाली ए और बी करेक्ट नहीं है। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी आर करेक्ट। सिंपल कॉमन सेंस का सवाल, सिंपल, जो तुम्हें 11वीं 12वीं में तुम्हारे अध्यापक पढ़ा चुके हैं, अगर अच्छे रहे हैं उन्होंने ये चीज बाकायदा पढ़ाई है। ठीक है, अगले पे आओ फिर। आपका क्वेश्चन नंबर आपका
दो वाला। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना इसमें। क्या बात है ना, कभी कभी सोचते हो कि बोल तो दूं सर, लेकिन जो रिस्पॉन्स आएगा वो एक्सपेक्टेड आएगा या अनएक्सपेक्टेड? अनएक्सपेक्टेड होगा, है ना। तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आती है आपकी। क्यों? यहां वाले पार्ट में पढ़ो। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना तो इतना मटेरियल तुम्हारे पास होना चाहिए सरकार। ठीक है, बताओ सबसे पहले यहां वाले पैटर्न के अंदर कि मेरे पास में पहली लाइन पढ़ना, एक टर्म आया हुआ है, टर्म का नाम पढ़ो, बताओ क्या है आपका? थिएटर ऑफ द, बोलो एब्सर्ड या अब्सर्ड। और ये एक्चुअल में है क्या? एक बुक है, और बुक लिखी हुई बताओ किसकी है? 1960 में आपका वहां पर मार्टिन एस्लिन, और इसी ने इस टर्म को क्या किया है? कॉइन किया। तो अब्सर्ड जो टर्म देने वाला या थिएटर ऑफ अब्सर्ड टर्म देने वाला कौन है? मार्टिन एस्लिन। कब? 1960 में। कौन सी बुक में बताओ? थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। तभी कह रहा हूं ऑफलाइन छोड़ना नहीं है भूल के भी। ठीक है, कब क्या बता जाऊं। फिर अगला पार्ट ये बताओ, ये जो लोग हैं इन्होंने वहां पर ऐसी चीज लिखना चालू किया, कब हो रही है बताओ आपका? वहां पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। पूरी दुनिया को ये लोग क्या बताते हैं? मीनिंगलेसनेस, और साथ में क्या बताते हैं? इलॉजिकल नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस बताते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो आपका अब्सर्डिट ग्रुप है उसमें जो भी प्लेराइट्स या ड्रामेटिस्ट नाटककार शामिल हैं, उसमें किस किस को शामिल कर सकते हैं? सैमुअल बेकेट को, ठीक है, फिर यूजीन लॉनेस्को को, और वो चीज ऑफलाइन बोल रहा था, बताओ कौन? जीन जानेट को, ठीक है, फिर ऑर्थर एडमाओ को, इसके अलावा हैरोल्ड पिंटर को, टॉम स्टॉपर्ड को, एडवर्ड एल्बी एंड मेनी मोर। ठीक है, छोटे छोटे और भी इसके अंदर हैं। फिर अगली बात ये बताओ, सात्रे है वो क्या विश्वास करता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो रिजल्ट है किसका? चांस का या एक्सीडेंट। हालांकि ये भी कहता है कि जीवन में कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, बाकी लोग भी कहते हैं जीवन में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये बताओ कि इन दोनों की, मतलब सात्रे की और ये ग्रुप है, इन दोनों के रिस्पॉन्सेज सेम है या डिफर हैं? तो ये एक दूसरे के एडहियर करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। चीज तो वही चल रही है, लेकिन दोनों की मंजिल एक है, रास्ते दोनों के क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग किसी और से पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन दोनों का माध्यम क्या है? अलग अलग है। ठीक है, अब ये चीज तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। और अब सीधा इस सवाल पे फोकस कर लो। बताओ, देखिए वहां पर सवाल के अंदर पीपीटी बताओ बेटा, बताओ कितने नंबर की थी? थोड़ा ध्यान रखा करो ना। 22 की? 27 की? बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे टाइम बच जाएगा बेटा थोड़ा सा, नहीं तो मैं एक एक को ढूंढता फिरूंगा और एक को ढूंढना जुटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अरे 28 की है। ठीक है, अब गौर करो साहब इसमें। बताओ, देखिए इस वाले पैटर्न के अंदर क्या कह रहा है? टर्म थिएटर ऑफ अब्सर्ड वाज कॉइन्ड बाय मार्टिन एस्लिन। दिया कि नहीं दिया? बताओ। दिया। फिर अगली चीज, राइटर्स जो आपके हैं कौन? अब्सर्डिस्ट ग्रुप के। बताओ, हेरोल्ड पिंटर था क्या? था। टॉम स्टॉपर्ड था। सैमुअल बेकेट था। वेटिंग फॉर गोदो वाला, फिर जेन जैनेट था। फिर बर्थडे पार्टी खुद कैसा प्ले है बताओ आपका? अब्सर्डिस्ट प्ले है या नहीं है ना। ठीक है, इसका मतलब मुझे तो ये छांटना है कि आंसर मेरा कौन सा है, और गलती क्या वो चेक करो। बताओ यहां पर ये जो राइटर्स हैं कौन? अब्सर्डिस्ट वाले, ये फिलॉसफी किसकी बताओ? जीन सात्रे की। इसको वहां एडहियर करते हैं या नहीं करते? नहीं करते। ठीक है, मतलब मिलता है लेकिन पूरा मिलेगा नहीं, दोनों में क्या है आपका? सोर्सेज डिफर करते हैं आपका। तो आंसर आपका वहां पर ये रहेगा। कौन से वाला बताओ? देखिए अपने पास में ये वाला, दूसरे वाला। ठीक है, अब देखो आराम से निकल आया ना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिनका ये नहीं पढ़ा हुआ है ना कि अब्सर्डिस्ट क्या थे, तो उसको इस क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये अब तक आए हुए 102 सवालों में पहला सवाल जो छोड़ने के लायक था। ठीक है, जिसने यूजीसी नेट की तैयारी नहीं कर रखी ना, उसको हाथ लगाने का कोई कायदा नहीं बनता। 102 में एकमात्र सवाल जिसे तुम्हें क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। वही चीज 145। अब समझ में आ रहा है? ठीक है, किस लिए बोला जाता? बहुत डेप्थ में पूछा हुआ रहता है। अगले सवाल पे आओ। 103 आसान आ गया, एक हार्ड है एक आसान, मजा आएगा, फिर बैलेंस बनता रहेगा आपका। बोलो सरकार, जल्दी बोलो। सवाल वहां है, बोलो सर। हाउ डज गौतम्स पर्सनैलिटी कंट्रास्ट विथ मायाज? दो व्यक्तित्व हैं किसमें? क्राइदा पीकॉक में। गौतम और दोनों की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व एक है या अलग अलग? तो कैसे कंट्रास्ट करता है? आज वो कृष्ण नहीं है ना, उसने मुझसे ये प्रीपोजिशन पूछी थी क्या बताओ? कंट्रास्ट के साथ में विद।
बताया था ना, उसे लिखवा भी रखा तुम्हें, मिला लो फिर वहां पर आपका। मायाज लीडिंग टू देयर इमोशनल डिस्कनेक्ट, दोनों में भावनात्मक कनेक्शन है या डिस्कनेक्शन है? माया कैसी है, प्रैक्टिकल है या इमोशनल? और गौतम प्यार से मतलब है या काम से? तो इमोशनल है या प्रैक्टिकल है? बस सीधा सा यही सोल हो जाएगा आपका। ही इज प्रैक्टिकल एंड डिटेच्ड। ही कौन? अरे ही कौन? गौतम, गौतम नहीं, गौतम, ठीक है। अरे ऐसा, ऐसा पार्ट, ठीक है। गौ, गो या गौ? गौतम कैसा बंदा बताओ आपका वहां पर? प्रैक्टिकल और साथ में डिटेच्ड, फालतू प्यार व्यार इश्क मोहब्बत कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। जबकि शी कौन बताओ आपका? माया कैसी है? इमोशनल और ऑब्सेसिव, मतलब मुझे जो करना है, पजेसिव है, ठीक है। पहले से जबरदस्ती मुझे चाहिए, मतलब चाहिए अपनी बाप की बिगड़ी हुई औलाद, पापा की परी। बाप जैसा ट्रीटमेंट देता था ना, वैसा ट्रीटमेंट किससे चाहती है? अपने हस्बैंड से चाहती है। तो अपनी लड़की को ससुराल में खुश देखना चाहते हो तो पीहर में ज्यादा प्यार मत दो, ठीक है। अगर ज्यादा दोगे, उस लेवल का प्यार ससुराल में नहीं मिला, ठीक है, तो डेफिनेटली वो कंपेयर करेगी माया की तरह कि मेरा पियर अच्छा था, ससुराल क्या है? बुरा है, ठीक है। हद से ज्यादा प्यार देना बच्चों को क्या करता है? बिगाड़ता है। हक मत मारो, लेकिन हक से ज्यादा नहीं। नहीं तो कई बार हस्बैंड में लड़की क्या देखती है? अपना बाप देखती है, जबकि वहां पर हस्बैंड उसमें अपनी बेटी नहीं देखता है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए बताओ? अटैच या डिटेच? डिटेच हो गए। यही इसका आंसर है ना। बाकी अपन काटते हैं आपका। बताओ यहां वाले पार्ट में गौतम एग्रेसिव है क्या, आक्रामक है क्या? बिल्कुल नहीं। टोटो मरता है ना, तो उस वक्त बड़े प्यार से समझाता है, दूसरा कुत्ता ले आएंगे, तेरे रोने से क्या होगा? टोटो मर जाता है तो ये जो नगर निगम वाली गाड़ी आती है ना, इनको वहां पर डालने नहीं देती है, ठीक है, कि मेरा टोटो है, इसी के पास रहूंगी, खाऊंगी नहीं, चुपचाप रोना स्टार्ट कर देती है, भूखी रहती है। तो कहती है मर गया, तेरे भूखे रहने से क्या होगा? बड़े प्यार से समझाता है, इसे एग्रेसिव नहीं है, वहां पर प्रैक्टिकल है। साथ में बताओ डोमिनेटिंग, घर में अपनी चलाता है या माया की चलने देता है? माया की। ये तो लो कानून जानता है, वही वकील है तो वकील के रूप में अपने ऑफिस का काम करेगा, लेकिन घर में नहीं चलाएगा आपका। जबकि सबमिसिव, वो लड़की सबमिसिव है या ऑब्सेसिव है? हर कुछ मुंह से बक देती है आपका वहां पर। ही इज अफेक्शनेट एंड एक्सप्रेसिव, क्या वो प्यार जानता है क्या? नहीं जानता। गौतम में अफेक्शन नहीं है। प्रैक्टिकल है, क्या चाहिए? सामान ला दूंगा, ठीक है, गिफ्ट चाहिए गिफ्ट, शॉपिंग चाहिए शॉपिंग, लेकिन नहीं क्या, ये तुम्हारे साथ में बैठ के हूं हाँ नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारे साथ में बैठ के झूठी छूटी बात समझ के और मैं झूठ मुस्कुराऊं, ऐसा मेरे से नहीं हो सकता है। एक्सप्रेसिव, क्या अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है? सबमिसिव है। वो लड़की तो क्या है? ऑब्सेसिव। और गौतम कैसा बताओ आपका? सबमिसिव। अब लड़की कोल्ड है या वार्म है? वार्म है, मतलब मुंह पे ब्लटंट है आपका। और डिस्टेंट वहां पर आपका, डिस्टेंट का मतलब डिटेच, डिटेच रहने वाली है या अटैच रहने वाली है? अटैच, गड़बड़ कर रहा है। ही इज स्पिरिचुअली इंक्लाइंड वाई शी इज मटीरियलिस्टिक। बताओ यहां पर वह आध्यात्मिक तौर पर झुका हुआ है या प्रैक्टिकल है? टोटल प्रैक्टिकल है, स्पिरिचुअल भी नहीं है क्लियरली। और साथ में मटीरियलिस्टिक, क्या उसे केवल पैसा चाहिए या प्यार चाहिए? माया को पैसे से मतलब है क्या? नहीं है। पैसा तो उसके बाप के पास भी खूब था, वो तो बाप वाला प्यार अपने हस्बैंड से चाहती है। तो बताओ मटीरियलिस्टिक है या इमोशनल है? इमोशनल है। तो ये आंसर यहां से कट रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला इजीली यहां पर निकल आता, ऊपर देखते ही आपका। अगले सवाल पे चलो, क्वेश्चन नंबर 104, बहुत आसान सवाल, बस एथनिसिटी ये वर्ड आना चाहिए और वैसे भी पता चल जाएगा। बताओ व्हाट इज मैकेन्स एथनिसिटी? एथनिसिटी का मतलब सिटीजनशिप, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, नागरिकता, कहां का रहने वाला है इन द बर्थडे पार्टी। बताओ देखिए वहां पर वो कहां से जुड़ेगा? बोलो आपका आयरलैंड से जुड़ेगा ना, तो आयरलैंड के रहने वाले को अपन क्या कहते हैं? आयरिश कहते हैं। ये लो, ठीक है, ये चर्चा कहीं ना कहीं अपन करते हैं जब बर्थडे पार्टी की अपन बात करते हैं। वो शराब की बात करता है, जब वो इसके साथ मैकबॉल्स बैठती है ना, तो मैकबॉल सोफे पर बैठती है, तो उस वक्त ये शराब की चर्चा करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। तब ये कहता है मुझे तो आयरिश विस्की पसंद है। कौन कहता है? मैककेन, कि मुझे यहां पर आपकी ब्रिटिश विस्की नहीं चाहिए, कौन सी चाहिए? आयरिश चाहिए आपका, स्कॉटिश शराब मुझे नहीं चाहिए। अगले पे लो 105, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी। जल्दी कर दो साहब, आराम से बता सकते हो, वैसे इधर उधर डोलने की आवश्यकता है नहीं तुम्हें। बताओ सवाल क्या है? व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग? की डिफरेंस का मतलब वहां पर मुख्य भेद क्या है, मुख्य विभेदीकरण, अंतर बताना है। तो यहां पर हम शाना पोपलेक की तरफ नहीं जाएंगे, वो तो एक अकेले
विचारक का क्या है, व्यू है। ओवरऑल जाएंगे, कोड मिक्सिंग क्या होता है, सेंटेंस बाउंड्री के अंदर, और कोड स्विचिंग क्या होता है बताओ, सेंटेंस बाउंड्री के बाहर। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में लैंग्वेज को तुम चेंज करते हो या स्विच करते हो, वो क्या, कोड स्विचिंग। और अंदर चेंज करते हो, वो क्या है, कोड मिक्सिंग। क्लियर है ना आपका। अब यहां पर चेक करो, कोड स्विचिंग इज अनइंटेंशनल वेरेज कोड मिक्सिंग इज इंटेंशनल। मतलब एक तो बिना इरादे के की जाती है और एक इरादे के साथ। ये बताओ दोनों ही इरादे के साथ होती हैं या बिना इरादे से? जब ये वर्ड्स मिक्स होते हैं, जब ये सेंटेंस चेंज होते हैं, तो सोच के करते हो या ऑटोमेटिकली होते हैं? तो बताओ इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल? ये बाहर हो गया आपका। कोड स्विचिंग इन्वॉल्व्स मिक्सिंग लैंग्वेजेस विद इन ए सेंटेंस। कोड स्विचिंग सेंटेंस के अंदर होता है या सेंटेंस बाउंड्री के बाहर होता है? सेंटेंस बाउंड्री के बाहर। तो ये चीज विद इन होगी या फिर बाहर होगी? बाहर होगी। फिर वाइल कोड मिक्सिंग अकर्स एट सेंटेंस बाउंड्रीज, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां पर सेंटेंस बाउंड्रीज पर ये कोड मिक्सिंग होता है, कोड स्विचिंग? कोड स्विचिंग। तो ये परिभाषा सही लिखी है, उल्टी लिख दी? उल्टी लिख दी। कोड मिक्सिंग की जगह कोड स्विचिंग कर दिया और कोड स्विचिंग की जगह कोड मिक्सिंग कर दिया। तीसरे पे, सम पीपल यूज द टू टर्म्स इंटरचेंजेबली एंड सी नो डिफरेंस। कुछ लोग कहते हैं कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग एक ही होता है, दोनों में फर्क नहीं देखते। बताओ फर्क है या नहीं है? ना, दोनों एक है या अलग अलग? आंसर अपने आप ही बच गया। अब बच्चा उसे साबित करो आपका वहां पर। कोड मिक्सिंग रेफर्स टू द हाइब्रिडाइजेशन, बोला था आपका। देखो मैंने एक वर्ड दिया होगा, कौन सा, हाइब्रिड करना, हाइब्रिडाइजेशन, मिश्रित होना। किसका बताओ, ऑफ टू लैंग्वेजेस, दो भाषाएं। बताओ कोड मिक्सिंग में मिलती कि नहीं मिलती? मिलती हैं। कहां मिलती है? विद इन सेंटेंस बाउंड्री, ठीक। वेरेस कोड स्विचिंग इज द मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब चेंज या शिफ्ट करना या स्विच करना। कहां से? फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। होता कि नहीं होता? होता है ना। वैरायटी ऑफ लैंग्वेज करने लग गए, ग्रेड 2 में है ही नहीं, लेकिन तुम पिजिन बता दोगे, क्रियोल बता दोगे, कोड स्विचिंग बता दोगे, कोड मिक्सिंग बता दोगे, ठीक है। आरपीएससी का कायदा था 4 सवाल पूछने का। बल्ले बल्ले हो गई जिन्होंने इसको पूछा है वहां पर या फिर पढ़ा है। इसमें 4 से ज्यादा पूछ लिए और बहुत आसान सवाल पूछ लिए। अगले पे आओ साहब, बोलो सर। बहुत आसान सवाल है। वेस्टलैंड के अंदर शुरू में यह कहा जाता है लोगों की भीड़ है, मैकेनिकल है, जो क्या कर रही है, अपने काम के लिए जा रही है। वहां लंदन का ब्रिज या पुल बना हुआ है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। जैसे इंडिया में तुम मुंबई में जाओ तो लोग तुम्हारे पास से धक्का मारकर निकल जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तुम यहां कोचिंग में पढ़ने आते हो, कितनी भीड़ आती है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है ना। तो ये पहले कहता कि लोगों की आत्मा कैसी है, मरी हुई आत्मा है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, इन विच सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड डज द स्पीकर डिस्क्राइब ए क्राउड ऑफ पीपल क्रॉसिंग लंदन ब्रिज? बताओ ये लास्ट में होता है शुरू में? पहले लोगों को बताएगा ना कंटेम्पररी वर्ल्ड है कैसा, समकालीन दुनिया है कैसी। तो यहां से एक के काटते चलना। बताओ फायर सरमन में तो महात्मा बुद्ध वाली बात आती है, स्पिरिचुअल रिडेम्पशन, ठीक है। डेथ बाई वाटर में क्या आता है, जो ये टेरेश या फिर टाइरेशियस है, ठीक है, इसका बुरे कामों का नतीजा होता है कि जो वहां फनीशियन है वो क्या करता, पानी में डूबकर मरता है। सीधा निकाल सकते हो डेथ बाई वाटर वाला। गेम ऑफ चेस के अंदर लड़की को साइलेंस रखा जाता है, साइलेंट किया जाता है, उसको सप्रेस किया जाता है, उसके साथ टॉर्चर किया जाता है। तो बताओ इसमें मैनर कौन सा आएगा, द बैरियल ऑफ द डेड। बाकायदा आराम से एक को काट के भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 107 वाला। जल्दी बताओ आपका, अभी अभी बता रखा है। प्रेसी, प्रेसी बोले तो हाँ, संक्षिप्तीकरण, सारांश लेखन, बता रखा ना, समरी वगैरह। इन ए नटशेल, इन ए ब्रीफ, एब्स्ट्रैक्शन, बोल रखा है, पढ़ लिया। एक एक चीज काम की है बेटा, वीडियो जब भी मौका मिले दोबारा देख लेना। याद नहीं होगा एक साथ, फुर्सत मिले तो देख ही लेना, क्योंकि मजा ये इतने टुकड़ों में इसको रिकॉर्ड करने का मतलब यही है कि इसके पीछे कोई कारण है। देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड प्रेसी। निम्नांकित में से अच्छे सारांश लेखन की कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। इट शुड बी इन ऑल इन योर ओन वर्ड्स, सारा आपके शब्दों में होना चाहिए। मतलब अगला जो लिख रहा है वैसे कट कॉपी पेस्ट करोगे या वर्ड्स अपने लोगे? कैसे? अगले ने जो लिखा सेम के सेम वर्ड लोगे, अपने वर्ड लोगे? भाव उसके हैं
और वर्ड्स बताओ किसके आ जाएंगे, बोलो आपके वहां पर खुद के आ जाएंगे, ठीक है। फिर अगला, इट शुड बी इन फिगरेटिव स्पीच। फिगरेटिव का मतलब अलंकारिक। क्या आप प्रेसी में अलंकारों का प्रयोग करोगे? यमक, श्लेष, विरोधाभास, पुनरावृत्ति, ऐसा कुछ लोगे क्या? उत्प्रेक्षा? नहीं ना। बताओ ये कैसा होना चाहिए, अलंकारिक या औपचारिक? औपचारिक होना चाहिए। ओमिट इलस्ट्रेशंस, ओमिट का मतलब छोड़ना है, उदाहरण छोड़ने हैं, तुलना छोड़नी है, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन से जुड़ गया, तर्क वितर्क छोड़ने हैं, इसमें मैसेज देना है, भाव क्या है, तरह तरह के उदाहरण लिखने नहीं है, क्योंकि ये कितने में लिखा जाता है? 1/3 में। उदाहरण लिखते ही 1/3 होगा या 100% आ जाएगा? 100%। फिर बताओ इसकी भाषा सिंपल, तभी राइटर की भाषा काम में लेनी है या हमारे वर्ड्स? हमारे वर्ड्स। और कैसा? क्लियर। कैसा? इनडायरेक्टली या डायरेक्टली? डायरेक्टली लिखना है तो सीधा सीधा इसे काटने का एकमात्र तरीका है कि अपने पास में ये नहीं होना चाहिए। कौन सा? फिगरेटिव नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीजें अपने पास में होनी चाहिए, अपने शब्दों में लिखी जाती है, कंपैरिजन छोड़े जाते हैं, इलस्ट्रेशन छोड़े जाते हैं, एग्जाम्पल छोड़े जाते हैं, आर्ग्यूमेंट छोड़े जाते हैं, भाषा सिंपल और क्या होनी चाहिए? क्लियर। अलंकार इसमें नहीं आने चाहिए। अलंकार चीजों को छोटा करता है या बढ़ाता चढ़ाता है? बढ़ा चढ़ाकर बड़ा करने का काम करता है। आज का लास्ट सवाल, आंसर में अच्छा टिक मार्क नहीं किया क्या? कोई बात नहीं बेटा, ये लो जी, अब खुश है ना? त्वड़ा प्रा ऐसा ही बोलते हैं ना? करेगा भाई, है ना? क्यों? त्वड़ा मतलब तुम्हारा, प्रावा क्या होता है? भाई, ठीक है, ऐसा काम कर देगा। लवप्रीत करेक्ट कर रहा है, सर पंजाबी ठीक बोलते हो क्या? थोड़ा बहुत टुकड़ों में आती है क्या? फ्रेगमेंटेशन में आती है क्या? ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा लिखना भी जानता हूं बेटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा काम चला लेता हूं, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में अगला सवाल आपका, इसमें मैंने बोला है, देखो तोड़ा नहीं होता है, प्योर त्वड़ा है ना, ऐसा तो हल्का सफर, हाँ हल्का सफर का दोनों में चलेगा, लेकिन वैसे कहां आपने को इसमें कोई पीएचडी करनी है? क्यों? बताओ सर जल्दी से बता दो। इसमें पहले अंडरलाइन भी करवा रखा है तुम्हें, सवाल पढ़ लेना जल्दी से। सवाल है, इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ, मैकबेथ्स बिगेस्ट ट्रेजिक फ्लो। बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, दुखांत जो फ्लो है, फ्लो का मतलब है वीकनेस। एक तो होता है FLOW, वो तो है प्रवाह या बहाव के लिए, ये है FLAW, डिमेरिट, कमी, डिसएडवांटेज, अवगुण, डेफिशिएंसी, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट, उसे क्या कहेंगे? फ्लो। ऐसा कौन सा कमी का भाग है जो मैकबेथ के अंदर आता है? लेड टू। प्रेपोजिशन याद कर लेना, लेड के साथ इररेगुलर में क्या आता है? टू आता है। लीड का सेकंड फॉर्म है, जो उसे लेकर गया, कहां लेकर गया बताओ? उसके डैम्नेशन। डैम्नेशन का मतलब उसके पतन के लिए, उसे नरक या भाड़ में ले जाने के लिए, उसे नेस्ता नाबूद करने के लिए, उसका सर्वनाश करने के लिए। वॉज हिज फ्यूल्ड बाई, जिसमें ईंधन लिया, आग में घी डालने का काम किया। किसने काम किया बताओ वहां पर? पहली बात बताओ इसके अंदर, यहां से लो, बताओ उसमें ये वर्ड आ गया ना, देखो ये किसमें था बताओ? पैरानोइया किसमें था? माया में, ठीक है। और फिर ये बताओ इसमें विचिज, विचिज ने कहा हम तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, विचिज ने ये थोड़ी कहा था तो मैकबेथ को वहां पर ये कहो कि भाई डंकन को मार, ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं ना। एंगस तो एक सर्वेंट है, नौकर है, तो नौकर अपने मालिक को आदेश दे कैसे सकता है? फिर बताओ इनडिसिसिवनेस, यहां पर उसके अनिर्णय की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति नहीं है, निर्णय कर चुका है। किस बात का निर्णय कर चुका है? कि जो लेडी मैकबेथ कह रही है वो मुझे करना है। तो इनडिसिसिव है या डिसिसिव है? डिसिसिव। अब लेडी मैकबेथ जो कहती है वो क्यों कर रहा है? ये गलती किसकी है? मैकबेथ की है। आप मुझे कह दो कि सर कुएं में पड़ जाओ, अब अगर मैं पड़ गया तो तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने क्यों माना वहां पर आपका? फिर मैकडफ, तो मैकडफ तो इस चीज के हमेशा ही खिलाफ होता है। मैकडफ को पूछकर वहां मैकबेथ को मारता है क्या? नहीं, मैकडफ तो वहां पर अरे मैकबेथ है, मैकबेथ को नहीं बल्कि डंकन को। बताओ यहां पर मैकडफ को पूछ के वहां डंकन को मारता है क्या? नहीं ना। ये मैकडफ तो डंकन का क्या होता है? विश्वास पत्र होता है आपका, ठीक है। तो यहां से ये चीज भी हटेगी। फिर दो चीजें बची, कौन सा बताओ? अनब्रिडल्ड एम्बिशन, महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन ये बताओ बैंको और डोनेल्बिन, ये डोनेल्बिन कौन है? डंकन की औलाद, ठीक है। तो आप ही बताओ यहां पर ये दोनों, इनकी वजह से डंकन मरता है क्या? नहीं ना। ये दोनों तो डंकन को बचाना ही चाहेंगे, मारना क्यों चाहेंगे? तो एक्चुअल में बताओ उसका कारण कौन है आपका? उसकी मेन कारण ये है, कैसा बताओ? वॉल्टिंग एम्बिशन, ठीक है। ये मूल कारण नहीं है आपका, कौन? विचेस और लेडी मैकबेथ मूल कारण नहीं है, ये सपोर्टिव एस्पेक्ट है, ठीक है। उसकी महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा में आग में घी डालने वाला काम
विचेस ने कर दिया, और फिर बैकबोन कौन बन गई बताओ? आपका लेडी मैकबेथ। यहां से भी जो कटेगा लेडी मैकबेथ की वजह से नहीं कटेगा, किसकी वजह से? मैकडफ और इंडिसिसिवनेस। यहां कटेगा तो विचेस की वजह से नहीं, बल्कि एंगस और पैरानोइयो की वजह से कटेगा। और यहां पर अगर इस आंसर को लूं तो ये द विचेस और लेडी मैकबेथ, इसका मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट कौन? आपका वॉल्टिंग एम्बिशंस। ठीक है, हाँ, ये सपोर्ट करेंगे विचेस और लेडी मैकबेथ किसको? फ्यूल को। ठीक है, उसके डेमनेशन में, मतलब आग में घी डालने वाला। आज क्वेश्चन थोड़े ठीक हुए। 77 से चले ना तुम, ठीक है, तो 23 और 8 कितने हो गए आपके? 30-31 सवाल आ गए आपके वहां पर। ठीक है, काफी सवाल इसमें मानूंगा मैं आपका। अब एक पार्ट में कोशिश करना, जितने बच्चे तुम्हारे पास में 42, ठीक है, कोशिश करो आधा पौन घंटा लेके एक पार्ट में से कंप्लीट करवा दो।